अस्सलामुअलैकुम। हम आप तमाम शौकीन क्रिकेट का बहुत बहुत वेलकम करता है फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ, बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं। इस वक्त यहां रामुश क्रिकेट स्टेडियम देरी पुलवामा से फाइनल मुकाबला लेकर रमज़ान T20 कप मुरंदेरी सेकेंड एडिशन। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, उमर लोन, अरबाज भट्ट, वसीम मीर एंड सरवर डार का, जिन्होंने इस इवेंट को कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश की। और बिलाखिर फाइनल मुकाबला, पहली पारी शुरुआत होने जा रही है इस कांटे के टक्कर के फाइनल मैच के। एक तरफ डेडूरा स्पार्टन्स, दूसरी टीम रामुश क्रिकेट क्लब दीरी नजर आ रही है। टॉस हो चुका है, पहली गेंद सुनैद बाबा तेज कदमों के साथ, लंबा रनअप है उनका बॉलिंग में। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर थी और इसे पुल किया बैटर शाहिद समीर, और समीर वानी उतरे हैं शुरुआत करने के लिए। दो ओपनर्स भेजे हैं यहां क्रीज पर डेडूरा स्पार्टन्स के कैप्टन तारिक वानी ने। और अगर मैं ऑफिशियल्स की बात करूं, जो अंपायर है हमारे वो सालिम सज्जाद है, अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम के चीफ। रामुश क्रिकेट क्लब दीरी टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है इस फाइनल मैच में। सुनैद बाबा दूसरी बार इस ओवर में आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ये ओवर पिच मिली, गजब का शॉट निकलता हुआ, गेंद गई सीधे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर से सील करती हुई लाइक ए बुलेट 6 रनों के लिए बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ। कमजोर गेंद थी जिसे अगले कदम पर आकर ये ड्राइव किया। वन बाउंस चौका अंपायर ने इशारा कर दिया है, तो इस चौके के साथ ही खाता खुला है यहाँ 3 डेडूरा स्पार्टन्स का। अफ्तमाक हो गए हैं इस स्ट्रोक के साथ ही वहां समीर वानी और शाहिद समीर नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। कमाल की क्रिकेट दोनों टीमों ने खेली है इस इवेंट के अंदर, और इसीलिए ये दो टीमें फाइनल में नजर आ रही है। मौसम काफी सुहाना है, चमकदार धूप सुबह से ही खिली हुई है, लेकिन कल रात यहाँ पे बारिश हुई थी बहुत तेज, और ऐसे में सुनैद चले तीसरी बार गेंद करने के लिए दाएं हाथ से। इस बार दिशा से भटक गए, लाइन से हट गए वहां गेंदबाज। सोफी 11 ने ज्वाइन किया है पहली ओवर, जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मौसम काफी सुहाना है, थैंक यू वेरी मच सोफी 11 ज्वाइन करने के लिए। सजाद साहब हमें रतनीपुरा से वॉच कर रहे हैं। पहला ओवर चल रहा है, सुनैद बाबा एक चौका कंसीड कर चुके हैं, उसके बाद एक वाइड भी उन्होंने कर दी है। चौके के बाद ना दिशा से भटक गए। सुनैद की अब तीसरी गेंद लीगल होगी। इस बार बहुत ही अच्छी अंदर आती हुई शानदार इन स्विंगर था ये बॉल, गिरने के बाद अंदर की तरफ तेज निकली, और वहां बैटर के बैट को ना अंदरूनी किनारा लेकर पैड को लगी। अपील हुई जोरदार, लेकिन अंपायर सालिम सजाद ने कहा कि इसमें पहले ना बैट पर लगी थी यह बॉल। यासिर साहब ने ज्वाइन किया है। यासिर वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हमें देखने के लिए। और एजाज पंडित सैम यूनिस का भी हम वेलकम करते हैं, जो कि कमेंट्री बॉक्स में ही बैठे हुए हैं, डेडूरा स्पार्टन्स की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि कमेंट्री बॉक्स में आहिल मीर पहुंचे हैं, आज भी एज ए स्कोरर वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा इकबाल भट्ट साहब, इकबाल लोन साहब यहाँ पे ही है, रवि लोन के बड़े ब्रदर। आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है आज, और ऐसे में बड़ा अच्छा माहौल है क्रिकेट के लिए रामुश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा में। वन विलेज ये टूर्नामेंट रमज़ान T20 कप के नाम से शुरू हुआ था आज से 1.5 महीने पहले, और आज फाइनल मैच इसका चल रहा है। सुनैद की अगली गेंद, इस बार फिर से बीट किया समीर वानी को वहां सुनैद बाबा ने, और ये सुनैद ने चौका खाया ना, वो ऑफ स्टंप से बाहर गेंद डालकर अब ना वो अच्छी लेंथ पर बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी लाइन पर वो बॉलिंग कर रहे हैं। वो एक ही गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, उसके बाद ना सुनैद ने 3 स्टंपों पर ही बॉल को रखने की कोशिश की है। बट आज़िम एजाज पंडित पर आशिक हमें देख रहे हैं। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के शौकीन हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मैच को देख सकते हैं। इस बार लगा एनआरएच, बड़ी अच्छी
डाइव करते हुए विकेटकीपर ये रवीश बाबा होने चाहिए, उन्होंने गेंद को फील किया और ये यकीनन चौका बचाया उन्होंने अपनी टीम के लिए और किस्मत वाले रहे कि प्ले डाउन होने से बच गए वहां बैटर समीर वानी। तो इसका मतलब पहला ओवर हो गया मुकम्मल जिसमें 6 रन बने और स्ट्रगल किया इस ओवर में शाहिद सबीर के साथ ही समीर वानी ने। इरफान बशीर दीरी के लिए प्यार लिख रहे हैं। प्रिंस नईम ने भी हमें सलाम किया है। वालेकुम सलाम प्रिंस नईम, आपका बहुत बहुत वेलकम ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। प्रिंस नईम बता रहे हैं कि उनकी टीम ना पहली बार पहुंची है फाइनल में, डिडूरा को ही उन्होंने हराया था। ये थर्सडे की बात है जब दीरी प्रीमियर लीग चौथे एडिशन का सेमीफाइनल एसीसी बरपोरा वर्सेस डिडूरा स्पार्टन्स के बीच हुआ था। उसमें ना शायद फ्राइडे के दिन था, इसी ग्राउंड पर एसीसी ने जीत दर्ज कर ली। बरपोरा की टीम ने सेमीफाइनल में हराया डिडूरा स्पार्टन्स को। कल द्रबगाम प्रीमियर लीग में ना रामुश क्रिकेट क्लब धीरी ने घुटने टेक दिए, इन्होंने जेसीसी के सामने हार खाली, वो भी सेमीफाइनल गेम था। तो दोनों टीमें ना पिछला एक एक मैच हार कर आई है। बट शबीर राशिद भट्ट हमें देखने के लिए थैंक यू। जावेद डार भी बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में। अब दूसरे ओवर में रवि स्लोन को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। रवि स्लोन की फॉर्म ना आजकल बड़ी अच्छी चल रही है। इसी ग्राउंड पर इन्होंने जो सेमीफाइनल खेला था उसमें प्लेयर ऑफ द मैच का इनको खिताब मिला था। उसके बाद द्रबगाम में क्वार्टर फाइनल में इन्होंने 5 विकेट हॉल चटकाए थे। तो आजकल इनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है, नजर आ रही है। विकेट टेकर बॉलर है वो अभी टीम रामुश क्रिकेट क्लब दीरी के। दूसरा ओवर डाल रहे हैं, इस बार विड्थ थी बॉल में, अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। दूसरी वाइड इस मैच की। मागरे फैजान ने ज्वाइन किया है गूसू से, आपका बहुत बहुत वेलकम मागरे ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। कल बड़ा अच्छा लगा लेकिन आखिर में वो जो हुआ वो अच्छा हुआ नहीं, क्योंकि बारिश से बुरा हाल हो गया मेरा भी और आपका भी, लेकिन आपने मेरी हेल्प की, थैंक यू वेरी मच उसके लिए। राशिद भट्ट के अलावा जहूर अहमद और बुरहान नज़ीर। मैच किस किस को है? वेल डिडूरा वर्सेस दीरी, रामुश क्रिकेट क्लब दीरी यहाँ की मुकामी टीम, जो कि बड़ा अच्छा डिसिप्लिन का मुजाहरा कर रही है इस फाइनल मैच में, क्योंकि एक ही कलर की यूनिफॉर्म लगाई है इस टीम ने, नहीं मिली है ये यूनिफॉर्म लास्ट ईयर। वसीम बाबा मिड ऑफ पर नजर आ रहे हैं, लॉन्ग ऑन पर है सुनैद बाबा, स्क्वायर लेग पर डीप में ना माय ऑल टाइम फेवरेट द डेंजरस हिटर ऑफ वाइट बॉल, सिक्सर किंग ऑफ दीरी आसिफ बाबा। फाइन लेग पर एक फील्डर खड़े हैं। रईस की अगली गेंद इस बार ओवर पैच मिली, हवा में उठी, वसीम बाबा ने एफर्ट लगाया था जरूर, अगर ये ले लेते तो कैच ऑफ द मैच हो सकता था, लेकिन वसीम बाबा बता रहे कि उनकी बाई जानी थी जो कि उनका उल्टा हाथ था। ये कोशिश जो एफर्ट है ना उसका नंबर मैं समझता हूं यूनिस साहब 10 में से 11 आप दे सकते हैं, क्योंकि इस तरह के कैच ना बड़े डिफिकल्ट होते हैं, रिएक्शन टाइम उतना मिलता नहीं है। बुरहान नज़ीर तो जीवन दान मिलता हुआ इसी के साथ समीर वानी को। और पहली बार ना दूसरे ओवर में अब 5वीं गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं शायद समीर। वो अपने साथी बैटर के साथ अंदर गए थे, लेकिन उनको अब जाकर स्ट्राइक मिला है। जेरी चोको हमें गूसू से देख रहे हैं। जहूर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बट शबीर हमें लेकर के मिस्टर डिडूरा स्पार्टन्स। डिडूरा टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करती हुई नजर आ रही है इस फाइनल मैच में। रमजान T20 कप दीरी मुरन एडिशन सेकेंड ईयर 2026। मैं शुक्रगुजार हूँ अरबाज भट्ट, अमर लोन, सरवर डार और वसीम मीर साहब का, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। एडिशन फर्स्ट, इससे पहले विंटर कप इन्होंने फिनिश किया। एडिशन सेकंड में फाइनल में ये टूर्नामेंट अब आखिरी मरहलों में है, आज इसका आखिरी मैच है। उसके बाद ना एडिशन थर्ड का जहाँ तक सवाल है उसमें एक टीम फाइनल में पहुँच चुकी है, वो कंगन स्ट्राइकर्स है, और अभी एक क्वार्टर और एक सेमीफाइनल आना बाकी है, यानी कि वो भी अब काफ़ी नज़दीक है फिनिश होने के लिए वो भी टूर्नामेंट। रवि स्लोन ने आखिरी गेंद पर ना सिंगल खाया और ओवर हुआ फिनिश, और रवि स्लोन का, जिसमें रवि स्लोन ने खाए 4 रन। वेल दूसरा ओवर हो गया फिनिश। डिडूरा स्पार्टन्स का स्कोर 10 रन किसी भी नुकसान के बगैर। तो अभी तक अच्छी बॉलिंग देखने को मिली है दोनों ही फास्ट बॉलर्स की तरफ से। एक चांस तो क्रिएट किया था यहाँ पे रईस लोन ने, लेकिन वो थोड़ा सा, जी हाँ, हाफ चांस आप उसे कह सकते हैं।
लेकिन अगर आप बड़ा गेम खेलते हैं ना, फाइनल मैच खेलते हैं, तो आपको हाफ चांस ना कन्वर्ट करने पड़ते हैं फुल चांस में। एफर्ट अच्छा था वसीम बाबा का, वो भी काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, बट परवेज हुमैज राजा हमें देख रहे हैं। जिन्होंने अभी ट्यून ऑन किया है उनको मैं बताता चलूँ, ये रमज़ान T20 कप दीरी मुरन एडिशन एडिशन सेकंड का फाइनल मैच चल रहा है। रामुश क्रिकेट क्लब दीरी वर्सेस डिडोरा स्पार्टन्स के बीच में तीसरे ओवर में द ग्रेट सुनैद बाबा पहली गेंद करेंगे। बहुत ही अच्छी पहली गेंद, ये हाना की सीधी पैदा होगी और डायरेक्ट हिट चाहिए था रईस बाबा का स्टंप्स के ऊपर, नॉन स्ट्रोक गेंद पर। तो मैं समझता हूं कि ये रन नहीं लेना चाहिए था, इसमें काफी खतरा था। और अगर रईस बाबा नहीं बल्कि वो पॉइंट या गली का फील्डर उससे अच्छी दौड़ लगाता, तो मैं समझता हूं कि फिर कि रईस बाबा को फिर पहले ग्लव्स अपना उतारना पड़ा, उसके बाद थोड़ा सा वो टाइम उसी में बच गए बैटर। विल ट्राई टू मीट यू देयर ब्रदर, यस एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। हिस्ट्री कायम कर दी ACC बारपोरा की टीम ने, पहली बार हिस्ट्री में ये टीम फाइनल में नजर आ रही है। टिपिकल समीर वानी फॉर यू। अगले कदम पर आकर इस ओवर पिच गेंद को तिरछे बैट के साथ ही उठाकर मारा है ओवर कवर 6 रनों के लिए। बेहतरीन छक्का निकलता हुआ बल्ले से समीर वानी के, और सुनैद ने इससे पहले चौका भी कंसीड किया था। ऑफसाइड का इलाका पसंदीदा है वहाँ SK का, समीर वानी का। परवेज कंस्ट्रक्शंस ने हमें ज्वाइन किया है। परवेज साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। हवाएं चल रही है बड़ी अच्छी। रामुश क्रिकेट क्लब दीरी टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है, और रामुश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा में धूप भी है लेकिन हवाएं भी चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। कि जब धूप होती है ना चमकदार, फिर हवाएं चलती है तो बड़ा मज़ा आता है, सुकून मिलता है आपको। एज ए कमेंटेटर मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ इस वक्त। पहला 6 इनिंग का आता हुआ तीसरे ओवर में समीर वानी के बैट से। समीर का स्कोर 12 हो गया है। सुनैद चले एक बार फिर इस ओवर में, फिर से फुलर गेंद, इस बार मिड ऑफ पर खेला जहाँ वसीम बाबा ने इसे फील्ड किया, थोड़ा सा फंबल, उसको देखते हुए वो समीर वानी निकले रन के लिए, लेकिन शाहिद समीर ने मना किया। तो इसी ग्राउंड पर ना मई के महीने में फर्स्ट वीक ऑफ में एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट आपकी तरफ आ रहा है, शेरी मुरन T20 क्रिकेट नॉकआउट ओपन टूर्नामेंट, जिसमें 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। 1 लाख उसमें विनिंग अमाउंट आपको मिलेगा। मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए 7,000, उसमें एंट्रीज़ के लिए हमने नंबर इसी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया है, तौसीफ शेख साहब का। 28 टीम्स ऑलरेडी रजिस्टर हुई है, कुछ ही एंट्रीज अब बची हुई है, तो जल्दी करें आप इस खेल के मैदान पर उस मेगा इवेंट का, उस ओपन टूर्नामेंट का मजा लीजिए। मचनूची हमें ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और मीर तजमुल्ला हमें नामान से देख रहे हैं, RCC नामान की कैप्टन। सुनैद इस ओवर में अगली गेंद करने के लिए इस बार यॉर्कर की तलाश थी, लेकिन लेग स्टंप के बाहर गेंद, इसे मिड ऑन पर खेला रईस लोन के पास। रईस लोन ने आकर गेंद को फील किया, 1 रन बनाने का चांस था दोनों ही बैटर्स के पास। इस ओवर के बाद ना आहिल से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि प्लेइंग 11 जो खिलाया है आज रामुश क्रिकेट क्लब दीरी पुलवामा ने, उसके बारे में वो मुझे अपडेट दे देंगे। लेकिन इस ओवर के बाद सुनैद ने छक्का खाया, उसके बाद ना अच्छी वापसी की है सुनैद ने। विकेट लेस रहे अभी तक सुनैद बाबा, यंग गन फास्ट बॉलर इस टीम के। ये एक गुड लेंथ गेंद थी जिसे कि कट करने गए थे बैटर, बीट हुए पूरी तरह से वहां शायद समीर, गेंद पहुंची विकेट कीपर रईस बाबा के दस्तानों में। तो स्क्वाड पर हम नजर डालेंगे। रईस लोन, एजाज वानी का जहां तक सवाल है, एजाज वानी भी खेल रहे इस टीम में, एजाज भट्ट, आसिफ बाबा, आसिफ नज़ीर, रईस बाबा, रियाज अहमद वानी, सईद आदिल एंड वसीम बाबा, जो कि इस प्लेइंग 11 में नजर आ रहे हैं। एजाज वानी, एजाज भट्ट एंड एजाज लोन शायद खेल रहे हैं। एजाज शाह माफ कीजिएगा। अब गेंदबाजी में चौथे ओवर में ना यहाँ रईस लोन ही आए हैं, यस, जिनका 1 ओवर अभी तक उसमें उन्होंने 4 रन दिए हैं। काफ़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की पहले ओवर में कोटे के। बिलाल डार आपका बहुत बहुत वेलकम। बुरहान नज़ीर लिख रही कि सर आप कहाँ रहते हैं? बस आपके दिल में, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप मुझे दिल में जगह देंगे, वही तो चाहिए हमें। रफ़ीक शेख मुरन से ही हमें देख रहे हैं।
चौथे ओवर में रईस लोन मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। पहली गेंद थोड़ा सा अंदर की तरफ आती हुई इसे मिडऑन पर खेला। आसिफ बाबा ने धूड़ तो लगाई लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों ही बैटर्स को। स्कोर अब धीरे धीरे 19 पर पहुंचा है। चौथे ओवर में शबनम आशिक हमें देख रहे हैं। शबनम आपका बहुत वेलकम। रमजान T20 कप दीरीमरन एडिशन सेकंड का ये हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला। और इसकी अगली गेंद इसे खेलना कहीं और चाहते थे लेकिन गेंद आउटेज लेती हुई निकल गई है स्लिप फील्डर के सर के ऊपर से सीधे तेजी के साथ फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। शाहिद समीर के बैट से पहला चौका लेकिन ये कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी था ही नहीं। लेग साइड की तरफ क्रॉस द लाइन मारना चाह रहे थे इस गुड लेग गेंद पर। ये शॉट बदकिस्मती रईस लोन के लिए और खुशकिस्मती बैटर शाहिद समीर के लिए। इस चौके की मदद से अब स्कोर पहुंचा है आगे। यहाँ टीम डेडोरा स्पार्टन्स का पहली इनिंग में 23 किसी भी नुकसान के बगैर एक पार्टनरशिप पनप चुकी है। पहले विकेट पर 23 रन्स की ये वाली स्टिल ओवर करती थी। अक्लमंदी का मुजाहरा किया था गेंदबाज रईस लोन ने लेकिन थोड़ा सा इस बार भी किस्मत ने वो साथ दिया बैटर को। गेंद लेग स्टंप के नजदीक से निकलती हुई बैटर को बीट करके गई रईस बाबा के पास। ऊहा की आवाज निकलती हुई तमाम फील्डर्स और बॉलर की तरफ से कि विकेट मुझे मिली क्यों नहीं, क्योंकि ये विकेट वाली बॉल थी। चेंज ऑफ पेस बड़ी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं रईस लोन। हालांकि लक उनके फेवर में नहीं है। 23 अभी भी स्कोर रुका हुआ है शायद समीर के लिए। ये फिर से स्लोवर गेंद लेकिन इस बार पैक किया और इसे निकाल दिया है स्क्वायर लेग सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर के इशारे का इंतजार 6 रनों के लिए। शाहिद समीर का ये छक्का ना पहला दूसरा आता हुआ इस इनिंग का। डेडोरा स्पार्टन्स का स्कोर अब बढ़ता हुआ 29 पर पहुंचा है और 12 पर पहुंच गए हैं शाहिद समीर। उन्होंने डबल फिगर में अब एंट्री कर दी है। हमाद मत्तू हमें देख रहे हैं। फिर से उछली हवा में लेकिन सेफ और एक टिप्पे के साथ वसीम बाबा और रईस बाबा के बीच में निकलती हुई स्ट्रेच लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर। छक्के के बाद ना ये चौका भी दागा है अपने बैट से रईस लोन ने खाए। इस ओवर में काफी रन महंगे वो साबित हुए हैं। एक और फुलर गेंद और सीधा बैट के साथ ही खड़े खड़े ये स्ट्रोक लगा दिया। ये सोच करके मिड ऑफ का फील्डर अंदर है। कमाल की बैटिंग कर रहे हैं शायद समीर लेकिन आखिरी गेंद पर तो छकाया पूरी तरह से रईस लोन ने। उछाल एक्स्ट्रा इस गेंद में देखने को मिला। वेल चौथे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर है यहाँ टीम डेडोरा स्पार्टन्स का 33 बगैर किसी नुकसान के। अगर मैं स्क्वाड पर दूसरी टीम का जहाँ तक सवाल है वो जो बॉलिंग टीम है बैटिंग टीम है तो उनकी तरफ से जो खिलाड़ी आज खेल रहे हैं उसमें मैं ज़रूर यहाँ से चेक करूँगा। हमारे पास फुल स्कोर कार्ड होना चाहिए। यस उस पर हम जाएंगे और वहाँ हम चेक करेंगे स्कोर कार्ड में आने वाले बैटर्स का जहाँ तक सवाल है। जो प्लेइंग 11 खिलाया है इस मैच में शाहिद समीर, समीर वानी, बाबर बट, मुबशिर, इमरान जावेद, तारिक वानी द कैप्टन, द विकेट कीपर बैटर ऑफ दिस टीम नवीद बट, सोहेल फारूक, बट फैसल, शाहिद शफी एंड यावर वानी। ये प्लेइंग 11 जो खिलाया है आज इस फाइनल मैच में। बाबर बट इस टीम के एक मेन खिलाड़ी है क्योंकि बाबर का बड़ा रोल रहा है इस टीम को बड़ा बैक करते हैं। ये यूनिस साहब ने मुझे अभी अपडेट दिया है। अब गेंदबाजी में वसीम बाबा पहली गेंद पर पुल कर दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉर्ट पिच गेंद जड़ दिया चौका इस बॉल पर और वेलकम किया 5वें ओवर की पहली गेंद पर वसीम बाबा का चौके के साथ समीर वानी ने। द ग्रेट समीर वानी अब 18 पर पहुंच गए हैं। 16 गेंदों का उन्होंने सामना किया। ये शॉर्ट पिच गेंद आपने क्यों कर दी? क्योंकि स्क्वायर लेग का फील्डर तो अंदर है, मिड विकेट जरूर पीछे है और लॉन्ग ऑन का फील्डर भी पीछे है। समीर वानी आप दूसरी गेंद का करेंगे सामना। ये वाली फुलर गेंद कर दी वसीम बाबा ने और ये बैटर ने ना खेलने से रोका। या बैटर ने ना रोका क्योंकि वो शिकायत दर्ज कर रहे हैं वसीम बाबा की बॉलिंग एक्शन को लेकर के, वही नजर आ रहा है। यस
समीर वानी नाखुश लग रहे हैं बॉलिंग एक्शन से यहाँ वसीम बाबा के। अब अंपायर को बुलाया गया है और वसीम बाबा को बताया गया है कि आप अपना बॉलिंग जो एक्शन है उसको ठीक करें। बट आकिफ हमें देख रहे हैं। वसीम बाबा चीफ ऑर्गेनाइजर भी है दिरी प्रीमियर लीग के। अब गहमा गेमी शुरू हो गई है मैदान के अंदर। डिडोरा स्पार्टन्स वर्सेस रामुश क्रिकेट क्लब दिरी के बीच में ये हाई वोल्टेज फाइनल मैच चल रहा है। मिडॉन पर अब रीस बाबा नजर आ रहे हैं और इस बीच ना चीफ ऑर्गेनाइजर दोनों आ गए हैं, उमर लोन और उसके अलावा अरबाज भट्ट, इस मसले को सुलझाने के लिए। स्क्वायर लेग डीप पर अब जाकर खड़ा कर दिया गया है आसिफ बाबा को। फाइन लेग सर्कल में है, लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर और वसीम बाबा ने अब जाकर बात सुन ली है उमर लोन की। उमर लोन ने कुछ बताया उनको। ये डॉट, ये डेड बॉल करार दे दी अंपायर ने। यस, डेड बॉल ही होनी चाहिए क्योंकि बैटर ने तो मना किया था साफ तौर पर इसे खेलने से। मीर वसीम साहब ने ज्वाइन किया है। चीफ ऑर्गेनाइजर वेयर आर यू? आई थिंक आपका बिजी शेड्यूल चल रहा है। दानिश मल्ला, जॉन मोहम्मद इज थ्रोइंग द बॉल डेफिनेटली। ये जॉन मोहम्मद वसीम बाबा के लिए शिकायत दर्ज कर रहे हैं। वानी नज़ीर, वालेकुम सलाम। रफीक शेख ने भी ज्वाइन किया है। वसीम साहब आप कहाँ हैं? मीर वसीम इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, वन ऑफ द डैशिंग, वन ऑफ द टेरिफिक ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ किंग्स 11 मुरन। आपको बड़ा मिस कर रहे हैं हम। शाह हमदान क्रिकेट क्लब मुरन के साथ खेलते हैं। और वसीम साहब आप है कहाँ? आपकी बड़ी याद आ रही है और आपका होना यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खेल अभी भी रुका हुआ है, बातचीत अभी भी कर रहे हैं। यहाँ सालिम सजाद कुछ बात करने के लिए गए थे वहाँ स्क्वायर लेग अंपायर के साथ। आप जाकर सालिम सजाद अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्री गाम के चीफ, जो कि आज ऑफिशियल है, उन्होंने अब कहा कि गेम को रिस्टार्ट किया जाए। अहमद जहूर मदनी हमें देख रहे हैं। संडे के दिन आते हैं आप, संडे के बगैर आपको मैं देखता नहीं हूँ क्योंकि बड़े बिजी हो गए आप। कल मैं आपके ख़ास दोस्त के पास था, आकिब जावेद और शौकत भट्ट। शौकत तो मुझे बता रहा था कि वो एक पुराने क्रिकेटर है। क्या ये सच है? पाला जावेद ने भी हमें ज्वाइन किया है। किशरकोट के अलावा पाला एजाज। इसमें गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गुस्सा तो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार, लेकिन अभी ठीक है, सिचुएशन नॉर्मल है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। गहमा गहमी होती है लेकिन लिमिट्स में रहकर आप। वसीम बाबा अगली गेंद करने के लिए इस बार चिप्स आ गया है ओवर मिड ऑफ। एजाज शाह दौड़ रहे हैं गेंद की पीछे, लेकिन शाह को मिली मात। 3 टिप्पे के साथ ही गेंद की है सीधे डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। थोड़ा सा गेमा गेमी हुई, इस बीच राहत मिलती हुई बैटर को एक चौका लगाकर वो अब दूसरा भी चौका लगाते हुए इस ओवर में। चॉइस क्रॉकरी मोइनुल इस्लाम, चॉइस क्रॉकरी ना राजपुरा रोड पुलवामा से देख रहे हैं, अच्छी बात है। शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। फाइनल क्लैश, हाई वोल्टेज मुकाबला, महा मुकाबला कहना चाहिए। दीरी वर्सेस डिडोरा स्पार्टन्स। वसीम बाबा की अगली गेंद, फिर से फुलर, इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है इसे। सुनैद बाबा ने दौड़ लगाकर गेंद को फील किया। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा उन्होंने किया और वसीम बाबा ने गेंद को फील किया। ये जो थ्रो आया, लेकिन उससे कबल 1 रन बनाने का मौका था। समीर वानी 23 18 गेंदें खेलकर शाहिद समीर ने बनाए 16, 9 गेंदें उन्होंने फेस की है। मंजूर अहमद हमें देख रहे हैं एजाज भट्ट के साथ। लव यू लिख रहे हैं, लव यू टू। रफीक शेख लिख रहे कि वसीम बाबा का बॉलिंग एक्शन थोड़ा सा इलीगल है। ये तो बैटर ही तय करेगा क्या इलीगल है या फिर लीगल है। 43 हो गया है 5वें ओवर में स्कोर। अभी तक पहले विकेट की तलाश, पहले विकेट की बुक दिख रही है यहाँ पे रामुश क्रिकेट क्लब दीरी की टीम को। 23 नंबर की टी शर्ट लगाकर वसीम बाबा शॉर्ट रन अप के साथ ही बॉलिंग कर रहे हैं। इस पर अच्छी गेंद अंदर आती हुई और बीट करती हुई पूरी तरह से बैटर शाहिद समीर को, लेकिन सिरा नहीं लगा, छुआ बगैर ये बैट को बीट करती हुई विकेट कीपर के पास। सलमान एएस ने मुझे ज्वाइन किया। सलमान आज मैं आपके ननिहाल में हूँ।
मैं तो आपको साथ में लाना चाहता था बट यू आर बिजी, क्योंकि समर T20 कप खदरमो चल रहा है, उसी के चीफ ऑर्गेनाइजर खदरमो से देख रहे हैं हमें। गुड लक फॉर योर टूर्नामेंट। और आपको वो अमानत मिली जो मैंने तनवीर साहब के शॉप पर रखी थी। 2 चौके, उसके बाद सिंगल फिर वाइड। और ये शाहिद समीर के खिलाफ ना 2 गेंदे डॉट कर दिए लगातार वसीम बाबा ने। ये दोनों टीमें ना आज कोशिश कर रही है कि इस फाइनल को जीते। जो जुनून के साथ दोनों टीमें मैदान के अंदर इस वक्त ये क्रिकेट मैच खेल रही है। इस पार लॉफ्ट करना चाहा था इस एक और फुलर लेंथ की गेंद पर, लेकिन गेंद गिरने के बाद ज्यादा उठी नहीं। तीसरी डॉट लगातार ओवर हो गया। फिंच वसीम बाबा ने खाए 10 रन। वेल 5 गॉन, स्कोर 43 फॉर नन। पंडित अयूब हमें देख रहे हैं। वेल पंडित अयूब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रामुश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा में इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट वीक ऑफ में शेरी मरन T20 कप आपकी तरफ आ रहा है। ओपन टूर्नामेंट है, नॉकआउट 32 टीमें उसमें पार्टिसिपेट कर रही है और विनिंग अमाउंट काफ़ी बड़ा ज़बरदस्त है। विनिंग प्राइस 1 लाख 1 लाख रुपया आपको इनाम मिलेगा अगर आप उसमें विनर रहते हैं। रनर्स के लिए कितना है? ऑलमोस्ट 50,000 और 7,000 मैन ऑफ सीरीज रखा गया है। उसमें वो ओपन टूर्नामेंट है। उस टूर्नामेंट के जो चीफ जो ऑर्गेनाइजर्स है तौसीफ शेख, शायद समीर वानी, ये डडूरा से इनका ताल्लुक है, लेकिन वही इस ग्राउंड पर उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। एंट्री के लिए तौसीफ शेख का नंबर हमने मेंशन कर दिया ऊपर 9858 4 जो है ना 3 टाइम्स है, यानी कि 444, उसके बाद 620 है 9858 444 620, ये उनका नंबर है। अब रीस बाबा नहीं बल्कि रीस लोन आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इस टीम में ना 2 आसिफ खेल रहे हैं, आसिफ नज़ीर, आसिफ बाबा, 2 रईस भी खेल रहे हैं, इस बाबा एंड रीस लोन, और 3 एजाज भी खेल रहे हैं, एजाज भट्ट, एजाज शाह, एजाज वानी। वसीम एक लोता खेल रहा है, रियाज भी एक लोता। उसके अलावा कुल मिला के यही तो टीम है इस फाइनल मैच में रामुश क्रिकेट क्लब दीरी के लिए। थैंक्स भाई, मिला मुझे वो तो कोई बात नहीं सर, इसमें थैंक्स की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास था मैंने दे दिया आपको। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ की तो आपको बुलाऊंगा, आपको बताऊंगा, आपसे ले लूँगा। यू आर माई ब्रदर। मुश्ताक डार लिख रहे कि फ़ी कितना है उसमें? 10,000 उसमें फ़ी है। नॉकआउट है, ओपन टूर्नामेंट है वो। मेरे पेज पर ना जाकर हैशटैग या मेरे पेज पर आप जब जाओगे आपको पहले ही वो पोस्टर मिलेगा, क्योंकि उसको मैंने पिन कर दिया है। ये बेस्ट टाइम हिट वसीम बाबा गेंद के नीचे और वसीम बाबा ने कर दिया ये ड्रॉप कैच। मैं समझता हूं कि वसीम बाबा के लिए ये कैच था, लेकिन थोड़ा सा जब आपका पार्टनर, जब आपका दूसरा फील्डर आता है ना, फिर थोड़ा सा आप ना वो नर्वस हो जाते हैं। वसीम बाबा गेंद के नीचे आए, बैलेंस उनका अच्छा था, कंट्रोल में दिखे थे, लेकिन वो हड़बड़ाहट मुझे दिखी क्योंकि वो दूसरे फील्डर जो थे लॉन्ग ऑन से, शायद सुनैद बाबा, उन्होंने काम खराब कर दिया। ये लिया होता ये कैच, लेकिन बीच में आ गए रीस बाबा। और जब आप कॉल करते हैं फिर आपका फील्डर आपके सामने आता है, फिर तो वो दिक्कत होती है ना आपको। रीस लोन का जहां तक सवाल है ना, उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी रही है, लेकिन वो लक, उनका किस्मत बड़ी रूठी हुई है। पहले विकेट की भी तलाश है। दूसरा कैच गिरा दिया गया है, ये समीर वानी का। इससे पहले भी कैच वसीम बाबा ने ड्रॉप किया था, और शायद ना वसीम बाबा आज तेल लगा कर आए हैं हाथों को, इसीलिए कैचेस वो पकड़ने में नाकाम रहे हैं। दूसरा उन्होंने ड्रॉप कर दिया। यस, वो काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं। रीस लोन अगली गेंद करने के लिए है, बड़ी अच्छी गेंद अंदर आते हुए, और बैटर अब रन आउट का चांस मिल गया था जरूर, लेकिन पड़ा नहीं स्टंप्स के ऊपर। ना कैच लिए जा रहे और ना ही ना बॉल वो स्टंप्स के ऊपर आ रही है, यानी कि रन आउट। दूसरा रन आउट ऐसे में इससे पहले भी रन आउट की सूरत में वो शाहिद समीर बच गए थे, यहाँ भी समीर वानी पूरी तरह से किस्मत की देवी उनके ऊपर मेहरबान है। ये लक का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में।
इसीलिए 40 पर कोई नहीं। रईस लोन आखिरी गेंद करने के लिए इस ओवर में। स्विंग एंड अ मिस, बड़ी बेहतरीन गेंद, गुड लेंथ जो कि बीट करके गई बैटर को सीधे विकेट कीपर के पास। 3 ओवर में 22 रन 10 डॉट, कोई विकेट नहीं रईस लोन को मिली है। रईस लोन काफी नाखुश लग रहे हैं अपनी बॉलिंग से और फील्डर्स साथ नहीं दे रहे हैं यहाँ अपनी टीम के बॉलर्स को। तस्लीम राजा लव यू ब्रो लिख रहे हैं। वेल लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। After the completion of 6 overs, it's 46 for the loss of none. This is final clash of Ramzan T20 Cup Maranderi edition, second year 2026. Yes, रईस लोन के ब्रदर काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। मिस्टर इकबाल लोन वो बता रहे कि रईस लोन की ही बॉलिंग पर वसीम बाबा ने कैच ड्रॉप कर दिया समीर वानी का, और इस पिछले ओवर में रईस लोन की ही बॉलिंग पर वसीम बाबा ने दूसरा कैच ड्रॉप कर दिया और 2 बार ना वो रनआउट भी चांस मिला था मौका करने का, वहां भी गंवा दिया। ड्रिंक्स की बोतल लेकर बाबर भट्ट आए हैं। बाबर का होना इस टीम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिस साहब ने मुझे अभी बताया है। और यूनिस के शायद ब्रदर खेल रहे हैं शाहिद, ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। इशफाक बट वो आज नहीं खेल रहे हैं। बिलाल अहमद, यानी कि वो अब लड्डू खाने जा रहे हैं, शादी का लड्डू। अगर आप खाते हैं तो तब भी आप रोते हैं, अगर आप नहीं खाते तो फिर वो आपको पता ही, आप उससे पहले भी रोते हैं, लेकिन खाना पड़ता है आपको। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको हमारी तरफ से, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो काम है इसमें अल्लाह ताला आपको मदद करे और अच्छे खुश उसलूबी के साथ ये काम अंजाम को पहुँचे, मेरी ही दुआ है इशफाक साहब के लिए। सेकेंड इनिंग के लिए उनको मैं गुड लक कहना चाहूँगा। समीर उल शफी, कौन सी टीम है वहाँ पे? बिलाल अहमद लिख रहे कि माय फेवरेट कमेंटेटर, थैंक्स अलॉट जेंटलमैन। एक तरफ रामुश क्रिकेट क्लब दीरी और दूसरी तरफ से डिडोरा स्पार्टन्स। 6 ओवर में 40, कोई विकेट नहीं गिरा है। पावर प्ले का खेल मुकम्मल हो गया है, पावर प्ले गॉन। अब 7वें ओवर में वसीम बाबा फिर से आए बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने अभी तक 1 ओवर डाला, उसमें 10 रन उन्होंने दे दिए हैं। वसीम बाबा पहली गेंद लेग स्टंप के काफ़ी बाहर थे और इसे फ्लिक कर दिया, वहाँ समीर वानी ने इत्मीनान के साथ स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची और 1 रन बनाने का मौका। अब ना 5 फील्डर बाहर रखे हैं रामुश क्रिकेट क्लब दीरी की टीम ने, उसमें एक डीप कवर जहां एजाज शाह, लॉन्ग ऑफ पर है रईस लोन, लॉन्ग ऑन पर सुनैद बाबा, मिड विकेट डीप पर आसिफ बाबा, स्क्वायर लेग डीप पर 1 फील्डर। फाइनल लेग का इलाका खाली है, एक स्लिप जहां पे एजाज बट नजर आ रहे हैं, उसके थोड़े से फासले पर एक थर्ड मैन भी है जहां रियाज वानी और गली बी पुलिस है, जबकि 1 फील्डर एक्स्ट्रा कवर पर सर्कल में नजर आ रहा है। आसिफ नज़ीर लगभग उसके रूप में 3 आसिफ, 2 रईस, 2 आसिफ, 2 रईस और 3 एजाज खेल रहे इस टीम में। एक लोता वसीम बाबा जो कि बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त, और पैच मिले जनाटेदार है ठोबर, एक्स्ट्रा कवर 1 2 3 टिप्पे के साथ निकल गई है गेंद, छनछनाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। पहले विकेट पर 52 रन की शरकतदारी पनप चुकी है, नॉट आउट, जिसमें 31 समीर वानी के और शायद समीर के 17। जब आप कैच ड्रॉप करते हैं ना फिर यही होता है। आहिल मीर ने कमेंट लिखा है, मीर आदि नेक्स्ट हमारा फाइनल होगा। आदिल ज़रूर, क्योंकि बड़ी बात यही है कि पहली बार आपकी टीम पहुंची है फाइनल में। इसी बरपोरा से वाइस कैप्टन उस टीम के प्रिंस नईम साहब ने बहुत सारी मैसेजेस मुझे की जब वो फाइनल में पहुंचे, काफ़ी खुश थे, बहुत ज़्यादा। पहली बार मैंने उनको इतना खुश देखा। तो गुड लक फॉर योर फाइनल। डडुरा को ही उन्होंने हराया था, वो दूसरा टूर्नामेंट है वसीम बाबा मोहसिन खान का, दीरी प्रीमियर लीग 4th एडिशन। हुमैज़ राजा बता रहे कि स्कोर बोलो मीर वसीम, मेरा बिजी है सर, मेरा शेड्यूल बिजी है। अपील हो रही है जोरदार, कॉट बैंड की और विकेट मिल गई है, बहुत बड़ी बेशकीमती विकेट। समीर वानी बाहर जा रहे हैं, काफी गुस्से में लग रहे हैं ये समीर वानी। अंपायर का मानना है कि बल्ले को छू कर गई है गेंद विकेट कीपर के पास। और वसीम बाबा जब विकेट उंगली हरकत में आ गई ना सालिम सज्जाद की, वसीम बाबा गए बैटर के सामने, उनको कहा कि भाई अब आपका काम ना
फिनिश हो गया है। आपका जो टाइम था ना वो अब खत्म हो गया है, यानी कि आप जा सकते हैं बाहर, आपको आराम करने की जरूरत है। विकेट नंबर पहला गंवा दिया। इसी के साथ डेडूरा स्पार्टन्स की टीम ने, और इस डिसीजन से बड़ा नाखुश मुझे दिखे समीर वानी, उन्होंने अपना भल्ला फेंका, उसके बाद हेलमेट को उतारा और वो जो पैड है ना वो गुस्से से अभी उतारा है। पहला झटका 52 पर लगा है। इसी के साथ डेडूरा स्पार्टन्स की टीम को, और नजदीकी मामला था, लेकिन ये बैटर को अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि उनकी विकेट गिरी है। फुल लेंथ की गेंद थी जिस पर ड्राइव करने गए थे बैट्समैन, आउटरेज लगा और अच्छा कैच रईस बाबा का विकेट के पीछे। वसीम बाबा, ये सेलिब्रेशन वसीम बाबा का काफी अनोखा होता है। एग्रेसिव क्रिकेटर है वसीम बाबा, हालांकि लड़ते उतने नहीं है, बस ये स्लेजिंग बड़ी अच्छी करते हैं। और क्रिकेट में ये चीज़ आप कर सकते हैं, लिमिट्स में रहकर आप तंग कर सकते हैं अपने बैटर को, जो आपका मुखालिफ, अगर आप एज ए बॉलर बॉलिंग करते हैं बैटर को तंग कर सकते हैं स्लेजिंग से, लेकिन लिमिट्स में रहकर। कुछ बॉलर्स नहीं करते हैं, कुछ बॉलर्स करते हैं, लेकिन क्रिकेट में ये चीज़ें आप कर सकते हैं। जुबैर असगर ने ज्वाइन किया। जुबैर साहब आपका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कल बंगरू 11 की टीम ने डेर कर दिया, 46 रन पर ही ऑल आउट कर दिया यंग गन्स कंगन को चिवा खुर्द प्रीमियर लीग के सेकंड एडिशन के फाइनल मैच में। कमाल की क्रिकेट कल खेली, दरदेश रहे प्लेयर ऑफ द मैच। जुबैर असगर की बॉलिंग, उनकी कमाल की बॉलिंग रही, गन फास्ट बॉलर उस टीम के। और कल सहरा सजाया गया राहिल गुलजार बंगरू, जो कि साहिबजादे हैं गुलनाग गुलजार बंगरू के, उस टीम के ओनर, उस टीम के कैप्टन, बड़ा खुश नजर आ रहे थे अपने डेड के साथ। उन्होंने फोटो खिंचवाई मेरे फ़ोन से, उसको मैंने बाद में फिर अपलोड कर दिया था क्योंकि मुझे वो फोटो बड़ी अच्छी लगी। कॉन्ग्रेचुलेशन जुबैर, गुड लक फॉर एडिशन 3rd, एडिशन 4th चिवा खुर्द के लिए। बुरहान नज़ीर। अंपायर कौन है? दिस इज सालिम सज्जाद, जो कि फेयर अंपायरिंग करते हैं, न्यूट्रल है क्योंकि वो खुद भी खेलते हैं, लेकिन डिसीजन से ना खुश नजर आ रहे हैं। अभी भी समीर वानी यकीन नहीं कर रहे हैं, अब वो बता रहे कि बल्ले को ना छू वे बगैर यकीन की, लेकिन अंपायर का माना कि बल्ले को लग कर गई है। अब कुछ कह नहीं सकते हैं, अब कुछ हो नहीं सकता है। अंपायर ने डिसीजन सुना दिया, उसका डिसीजन हतमी होता है। उन्होंने एक बार ऐलान कर दिया तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत उसे नहीं रोक सकती है। रईस वानी, 1 word फॉर कुक बुक रेस्टोरेंट रोहमू, ऑसम एवरी टाइम। मुनीर मंजूर साहब ने ज्वाइन किया। छुट्टी मना रहे घर में, बहुत जाके बशीर शेख कनिजाल किंग्स के कैप्टन, बट सलमान और अमान वानी भी हमें देख रहे हैं। मुनीर साहब कश्मीर मोटर्स पांपुर से हमें देख रहे हैं। आते ही पट फैसल ने गेंद को कट कर दिया, ओवर पॉइंट, बल्कि ओवर कवर्स, जब तक डीप पॉइंट के फील्डर एजाज दौड़ लगाकर डीप कवर्स पर पहुंच जाते, बाउंड्री लाइन के नजदीक से उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस बीच 1 नहीं 2 रन लेने का मौका। फैसल बट विकेट कीपर बैटर इस टीम की, यंग है, कमाल का खेलते हैं फैसल बट, अभी नौजवान है, बासलाहियत है। और वसीम बाबा ने पहला विकेट हासिल किया है, पहला विकेट जो मिल नहीं रहा था। वसीम ने गलती की, एक तो कैच ड्रॉप किया, उसके बाद दूसरा भी ड्रॉप कर दिया, लेकिन वो विकेट इन्होंने बड़ी शानदार हासिल कर ली समीर वानी की। ये मोहसिन से रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पे आ जाए। मोहसिन जो कि मुझे बड़े पसंद है, चीफ ऑर्गेनाइजर इस दूसरे टूर्नामेंट के, दीरी प्रीमियर लीग के। और मोहसिन आज बिस्किट नहीं खा रहे हैं, हमेशा वो बिस्किट खाते हैं, इनको बड़ा पसंद है बिस्किट खाना। ये बचपन में जो बच्चे बिस्किट खाते हैं, और अभी माशाल्लाह नौजवान है, लेकिन वो बचपन की ना एक आदत नहीं छूट रही है उनसे। एंजॉय करते हैं वो। चीफ ऑर्गेनाइजर वो है दीरी प्रीमियर लीग के। वसीम बाबा ने 2 ओवर में 10 के औसत से रन दिए हैं, लेकिन विकेट चटकाई है, विकेट उन्होंने बड़ी चटकाई है एक। बट सलमान, आपका बहुत बहुत वेलकम सलमान ज्वाइन करने के लिए। कमेंट्री बॉक्स में सैम यूनुस फ्रॉम डड्डूरा, आहिल मीर फ्रॉम मरन, उसके अलावा सालिम भी पहुंचे हैं, सजाद साहब के साहिबजादे। एंड हाउ इज योर ब्रदर अयान? ही इज गुड। 7 ओवर के बाद 56 हुआ स्कोर 56। बट सलमान, इसका वो रस्ते हैं। एजाज बट कहाँ है? क्या? रियाज वानी आए बॉलिंग करने के लिए।
इस टीम के एक सीनियर क्रिकेटर है। एजाज ना स्लिप में है, थोड़ा सा डीप, एक गली भी है, एक डीप पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ, जहां वसीम बाबा नजर आ रहे हैं। पहली गेंद वसीम बाबा गेंद का पीछा तो कर रहे हैं लेकिन गेंद उनसे पहले जाकर गिरी काफी आगे, जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया। शाहिद बाबा हमें देख रहे हैं। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम सलाम। मोहसिन चले गए, शायद वो रूठे हुए मुझसे, कोई नाराजगी है, अब बताइएगा जरूर। बोल्ड किया रियाज ने शाहिद समीर को इस ओवर पिच गेंद पर हिट लगाने की कोशिश, बड़ा शाहिद समीर क्लीन बोल्ड हो गए और विकेट नंबर दूसरा भी गंवा दिया। इसी के साथ यहां टीम डडूरा स्पार्टन्स ने पहले समीर वानी और अब शाहिद समीर भी आउट हुए हैं। और फैसल का साथ देने के लिए मुझे जहां तक नजर आ रही है ये शायद शफी को भेजा गया है। यस, शायद शफी। इशफाक अहमद नहीं खेल रहे आज, द ब्रदर ऑफ यूनिस। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो आज बिजी है क्योंकि 10 दिन के बाद उनकी शादी है माशाल्लाह। कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस मेरी तरफ से उनको कहिएगा और उस दिन ज़रूर फ़ोटो भेजिएगा आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर, लेकिन फ़ोटो अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद उसे पोस्ट करते हैं हम, क्योंकि किसी भी क्रिकेटर की जब शादी होती है तो ये हमारा काम है उस का फ़ोटो अपलोड करना, ताकि बहुत सारे क्रिकेटर्स को पता चले कि नाउ ही इज़ मैरिड। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। बट सलमान ने भी हमें ज्वाइन किया है। अब शायद शफी आए हैं बैटिंग करने के लिए मिडल में, और रियाज ने बड़ी कमाल की शुरुआत की है गेंदबाजी से। 8वें ओवर में उन्होंने विकेट निकाला है और अब रनों पर थोड़ा सा रुकावट तो लगेगा। तीसरी बार दाएं हाथ से स्पिन बॉलिंग करते हैं। एक और फुलर गेंद, लेकिन इस दफ़ा ना बैटर ने अपने स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद के पीछे आकर इसे पल्ले के बीचों बीच लिया। कोई भी बड़ा स्ट्रोक ऑफर नहीं किया उन्होंने। स्कोर में किसी रन का कोई इजाफा नहीं, 58 है अभी भी स्कोर। तो शेरी मुरन T20 ओपन टूर्नामेंट आपकी तरफ आ रहा है। फर्स्ट वीक ऑफ में उसका इनॉग्रल क्लैश होगा। 32 टीमें खेल रही है उसमें, 1 लेक उसमें विनिंग अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है। जीतने वाली टीम को, हारने वाली टीम को फाइनल में 50,000, मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए 7,000 आपको कैश प्राइज मिलेगा। तो उसमें एंट्री के लिए हमने इसी ब्रॉडकास्ट में ना अपना तवसीफ शेख का नंबर मेंशन कर दिया है। आप किसी भी टाइम उन पे नंबर पर कॉल कर सकते हो और आपको मज़ीद मालूमात मिलेगी वहाँ पे। तो ओपन टूर्नामेंट है, ज़रूर आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। कुछ एंट्रीज अभी भी बची हुई, 28 टीमें रजिस्टर हो चुकी है, बस 4 या 5 टीमों का और आना होगा, उसके बाद ही 1 टाइम फिक्सचर निकलेगा उसका। और इनॉग्रल क्रैश में हमें आप देखेंगे ज़रूर। ट्रैफिक अकबर ने हमें ज्वाइन किया है, वेल वन ऑफ द फाइनेस्ट कुक फ्रॉम राजपुरा पुलवामा, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में रहते हैं। अकबर साहब जिन लोगों को नहीं पता होगा उनको मैं बताता चलूँ कि अकबर साहब जितने तेज़ और फास्ट रहते हैं ना, वहाँ चौक में वो ट्रैफिक पुलिस में काम करते हैं। जितना आप वहाँ उनको अलर्ट देखते हैं ना, उससे भी तेज़ है वो जब वो शुरुआत करते हैं। ख़तरनाक शुरुआत के लिए जाने जाते हैं। यंग क्रिकेटर्स के साथ उनको खेलना बड़ा अच्छा लगता है। ओपनर बैटर है वो, और राजपुरा सुल्तान वॉरियर्स के जिसके कैप्टन सईद आशू, जो कि आज से 4-5 दिन पहले मुझे कमेंट में लिख रहे थे कि सर अब हम फिर से आ रहे हैं मैदान में खेलने के लिए। मैंने कहा गुड लक। अल नूर एजाज पंजाबी के साथ रियाज डार और मीर मुश्ताक ने भी हमें ज्वाइन किया है। ये मुश्ताक साहब लिख रहे कि वायर इज दिस स्पोर्ट्स ग्राउंड सिचुएटेड। ये मुरन से ना जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मुरन जब आप पहुंचोगे, पहली गेंद हवा में उठी, वसीम बाबा एक टिप्पे के साथ इस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हो गए। एजाज शाह को बुलाया गया है लगभग बॉलिंग करने के लिए। एजाज प्लेन होगा, यस एजाज ही है जो कि बॉलिंग करने के लिए, और पहली गेंद पर शायद 1 रन मिला है। यस, शाहिद शफी अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। और गेंदबाजी में ना दूसरे स्पिनर को बुलाया गया है। पहले रियाज जिन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, और अब एजाज शाह आए हैं बॉलिंग करने के लिए। रियाज डार भी बने हुए हैं। वेल दिस इज फाइनल मैच ऑफ
रमज़ान T20 कप मुरंदीरी एडिशन सेकंड ईयर 2026। इस टूर्नामेंट में ना हवा में है बॉल, लेकिन गिरेगी आगे फील्डर से मिड विकेट पर। 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था इस टूर्नामेंट में और 2 बेहतरीन टीमें फाइनल में नजर आ रही है। एक तरफ रामुश क्रिकेट क्लब दीरी, यहाँ की मुकामी टीम, लोकल टीम जो कि होम ग्राउंड पर ये फाइनल खेल रही है, और दूसरी टीम जो नजर आ रही है वो है डडूरा स्पार्टन्स। फैसल ने मिस टाइम शॉट लगा दिया, गेंद उछली हवा में, आउट होने का खतरा, लेकिन ये 2 फील्डर जो गए ना वहां कैच करने के लिए, एक पॉइंट का और दूसरा डीप कवर का, दोनों के बीच में जाकर गिरी। तालमेल में कमी देखने को मिली। एजाज शाह पहला ओवर डाल रहे अपने कोटे का। तो उस टूर्नामेंट के जो स्पॉन्सर्स हैं ना वो शाहिद रियाज, द कश्मीर अपडेट, वन ऑफ द फेमस जर्नलिस्ट फ्रॉम मरन पुलवामा, उसके साथ साथ अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम भी उस टीम को उस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रही है। हालांकि उस टूर्नामेंट में अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम भी होगी, तो जल्दी करें आप उसमें। अगर आप एंट्री हासिल करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और आप अपनी एंट्री डन करें। अच्छी धूप, और इस धूप में ना अच्छी गर्मी हमें महसूस हो रही है इस वक्त, और अच्छा मौसम है। ये बीच में कौन आ गया? फैसल ने फिर से मिस टाइम शॉट लगा दिया और सुनैद ने दौड़ तो की लेकिन कैच के लिए गए थे, गेंद उनसे पहले गिरी और उन्होंने किया फंबल। और दौड़ करना दूसरा भी रन पूरा किया दोनों ही बैटर्स ने। एजाज का अभी भी ओवर फिनिश नहीं हुआ है, एक गेंद अभी भी आनी बाकी है। 90 ओवर की ये आखिरी गेंद होगी और फैसल ने 9 रन बनाए हैं। फैसल स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़े शॉट की उन्होंने तलाश की इस ओवर में, लेकिन अभी तक मिला नहीं। और इस बार ना उन्होंने अपनी जगह फ्लिक करने की कोशिश की थी इस गेंद को। क्या ये ओवर स्टेपिंग कर बैठे? स्पिनर कोई नो बॉल करता है, बहुत कम हम देखते हैं क्रिकेट में। एजाज शाह अब अगली गेंद डालने के लिए, जो कि फ्री हिट गेंद होगी, और उस पर सामना करेंगे वहां बैटर फैसल बट, जिनके पास सुनहरी मौका है इस फ्री हिट बॉल पर बड़ा शॉट लगाने का। इंतजार किया, उसके बाद उठाया हवा में, सीधे फील्डर के पास गई, उन्होंने कैच भी लिया। ये पहला कैच जो लिया गया है ना इस टीम रामुश क्रिकेट क्लब धीरी की फील्डर्स की तरफ से, लेकिन ये नो बॉल थी, फ्री हिट बॉल थी। इससे पहले वसीम बाबा ने ड्रॉप कर दिए 2, लेकिन विकेट एक जो वसीम बाबा को मिली, उसके बाद ना वो रियाज को भी विकेट एक मिली है। दोनों ही अपना सभी बाहर गए हैं। अब तक जो विकेट गिरी है, पहले समीर वानी का कैच विकेटों के पीछे रईस बाबा ने लिया था, वो कॉट बिहाइंड की सूरत में। उसके बाद ना बोल्ड किया था शायद समीर को वहाँ रियाज वानी ने, और रियाज वानी ही अब बुलाए गए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए। 1 ओवर 1 विकेट 4 रन। अभी भी 11 ओवर्स का खेल बचा हुआ है इस मैच में, इस पहली इनिंग में, माफ कीजिएगा। 10वें ओवर में ओवर द विकेट पहली गेंद, फैसल ने इसे अपनी जगह लॉन्ग ऑन डीप में खेला। एजाज शाह के पास सिंगल ही मिलेगा, यस। अभी अगर मैं दोनों टीमों की बात करूं ना, ये जो पिछला मैच खेला है डेडूरा ने, लास्ट मैच जो फ्राइडे के दिन हुआ था, यहाँ पे सेमीफाइनल था, वो धीरी प्रीमियर लीग एडिशन 4 का। डेडूरा हार कराई है ACC बरपुरा के हाथों। ICC बरपुरा ने उनको रोंदा और बिलाल राही साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अपील हो रही है जोरदार LBW की, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। और वही कल की अगर आप बात करेंगे, फर्स्ट मीटिंग में द्रबगाम प्रीमियर लीग के सेमीफाइनल में रामुश क्रिकेट क्लब धीरी ने हार खा ली JCC अगलर के सामने। 154 रन का इन्होंने टारगेट दिया था, 16 ओवर्स में ही चेज डाउन किया था उसे अगलर JCC की टीम ने। यहां नहीं बचेंगे, एजाज बट का लड्डू जैसा कैच थर्ड मैन पर सर्कल में। फैसल बट का मिस टाइम शॉट, स्ट्रगल कर रहे थे वो, उनका स्ट्रगल हो गया खत्म क्योंकि उनकी विकेट गिरी है। 71 ओवर गिरा, तीसरा विकेट 10वें ओवर में।
और एजाज को मिलेगी दूसरी, ये रियाज को मिलेगी दूसरी विकेट। रियाज वानी 6 रन देकर 2 विकेटें हासिल कर चुके 1.3 ओवर में। क्या बढ़िया बॉलिंग की है एजाज रियाज वानी ने। आज रईस लोन को विकेट मिला नहीं, उन्होंने कोशिश की थी विकेट चटकाने की। उसके बाद वसीम बाबा ने पहला विकेट हासिल किया, रियाज को मिला दूसरा और रियाज को ही मिला तीसरा विकेट भी। अब ना यहाँ क्रीज पर बैटिंग करने के लिए तारिक वानी आए हैं, द कैप्टन ऑफ दिस टीम। वो उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। आशिक हुसैन को मैंने बहुत टाइम के बाद आज देखा है। आशिक साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। कभी कभार वो भी टूर्नामेंट चला रहे थे। आशिक साहब का बहुत बहुत वेलकम करते हैं इस फाइनल मैच में। तारिक वानी ने आते ही स्लॉग हिट लगा दी है, गेंद ऊपर और गिरेगी सीधे हजूम के अंदर। लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ तारिक वानी के आते ही उन्होंने 6 के साथ आगाज किया है इस इनिंग का, अपनी इनिंग का। और स्कोर अब तेजी के साथ ना 77 पर पहुंचा है। 77 हो गया है स्कोर। 3 विकेट के नुकसान पर आते ही छक्का लगा। एक और इस बार दूर भी गई और टाटा बाय बाय करती भी वहां फील्डर स्कर्लिक को। सेकंड 6 फ्रॉम द बेट ऑफ यावर वानी नहीं है, इट इज तारिक वानी। प्लीज करेक्ट इट तारिक। यस, हम अब ठीक करेंगे इसे, थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। फैसल के आउट होने के बाद ना ये क्रीज पर जो आए हैं ना, ये तारिक वानी है। यस, अभी भी इस ओवर की ना 1 गेंद आनी बाकी है। तारिक ने 2 गेंद पर 2 करारे छक्के लगाए हैं। स्कर्लिक के ऊपर से दूसरा, पहला मिड विकेट के ऊपर से 83 बढ़ता हुआ हो गया स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। अबू माविया ने हमें ज्वाइन किया है बुरहान नज़ीर के साथ। मैच कितने बजे ख़त्म होगा, ये ख़त्म कब होगा वो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। राही बिलाल वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत वेलकम। पॉजिटिव इंटेंट के साथ इरादे साफ दिख रहे हैं और ताबड़तोड़ शुरुआत कर दी है तारिक वानी ने। आते ही 2 छक्के लगाए हैं 2 गेंदों पर। तारिक वानी ब्रदर ऑफ समीर वानी, और उसके अलावा आमिर वानी के भी ब्रदर हैं। आमिर, अगर आपको पता नहीं होगा, वन ऑफ द फेमस कबड्डी प्लेयर फ्रॉम मुरन, जिन्होंने लास्ट ईयर ना वो जयपुर पिंक्स के साथ शायद खेला था। कबड्डी पुलवामा लीग भी शुरू हो रही है, उसमें अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट करेंगे। 10 ओवर के बाद 85, 3 विकेट के नुकसान पर 10 गॉन। और 10 ओवर के बाद शायद ना ड्रिंक्स की टोली आ रही है बीच मैदान के अंदर। ऑल इन रेडीनेस। 10 डन, 85 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो शेरी मुरन कप के बारे में आपको बता रहा था, 2 ओवर उसके लिए ना पहले अपडेट दिया था जाहिद साहब ने, जाहिद साठ, हमारे एक और जर्नलिस्ट ब्रदर फ्रॉम बेल्लो पुलवामा। उन्होंने पहले कहा था कि क्या है क्या नहीं है, तो दोनों का हम वेलकम करते हैं। शायद रियाज साहब का भी द कश्मीर अपडेट के एडमिन, एक और हमारे डैशिंग जर्नलिस्ट फ्रॉम मुरन पुलवामा, दोनों बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और दोनों का ये जो स्टाइल है ना मिलता जुलता है, ऐसे लग रहा है कि दोनों भाई है, जाहिद साठ और शाहिद साहब। दोनों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप मुझे सपोर्ट करते हैं उसी तरह इनको भी सपोर्ट करें। कंटेंट अच्छा लगे तो आप इनके साथ इनकी पेज पर जाकर इन्हें फॉलो कर सकते हैं। देखिए, फॉलो करने में कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन इनका काम बनेगा अगर आप करेंगे। अच्छा लगेगा कंटेंट, अच्छा इनका काम लगेगा तो आप इन्हें हौसला अफजाई कर सकते हैं। द कश्मीर अपडेट ना उस शेरी मुरन T20 कप के स्पॉन्सर भी है अलहुदा के साथ। एक बड़ी लीग, एक बड़ा टूर्नामेंट, माफ़ कीजिएगा लीग नहीं है वो, नॉकआउट है। पहली बार रामुश क्रिकेट क्लब, रामुश क्रिकेट स्टेडियम दीरी में हो रही है। 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है उसमें।
यस 28 टीम्स ने ऑलरेडी रजिस्टर किया है, कुछ एंट्रीज बाकी है। तौसीफ शेख ना बेताब है, आपके कॉल का उनका इंतज़ार है, कब आप कॉल करेंगे और एंट्री डन करेंगे। 1000 शायद उसका एंट्री फ़ी होगा, 2000 उसमें एंट्री फ़ी है। विनिंग अमाउंट 1 लाख रुपया आपको कैश दिया जाएगा अगर आप विनर रहते हैं, और अगर आप हारते हैं ना, फाइनल में रनर्स टीम रहती है, तो फिर भी आपको 50,000 प्लस ट्रॉफी एंड मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ 7000 कैश। और वो टूर्नामेंट ना बड़े अच्छे तरीके के साथ ऑर्गेनाइज करने के लिए रेडी है। डडोरा से ये इनका ताल्लुक़ है। चाहे आप तौसीफ की बात करें, समीर वानी या शायद समीर या उनके अलावा और भी उनके साथी होंगे, उस एक टीम होगा वो। तो मैंने कल पूरा इनको समझाया कि किस तरह से उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना है। यूनिफॉर्म को लेकर ना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, एक प्रोफेशनल तरीके के साथ वो टूर्नामेंट होगा। और ग्राउंड काफ़ी अच्छा है, अच्छे विजुअल्स, अच्छा एटमॉस्फेयर है। क्रिकेट का माहौल ना काफ़ी बेहतरीन होता है हमेशा यहाँ। एज ए कमेंटेटर मैं बड़े टाइम से यहाँ पे आता, तो मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ यहाँ आकर। और आउटफील्ड को अगर आप देखेंगे तो तेज़ आउटफील्ड है। आप एक बार टाइम करेंगे ना, बॉल को गैप में धकेलेंगे ना बॉल को, तो फिर बाउंड्री लाइन के बाहर ही गेंद दम तोड़ती है। इतना फास्ट आउटफील्ड है। और विकेट को ना उस टूर्नामेंट से पहले ठीक किया जाएगा, ये तौसीफ शेख साहब हमें बता रहे हैं। तो आप प्लीज़ उसमें अपनी एंट्री डन करें। माजिद बाबा हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम माजिद। इरफान बशीर अभी हमें वॉच कर रहे हैं। तो 10 ओवर हो गए पूरे, 10 गॉन, 85 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और 10 ओवर के बाद हमें पीनी थी चाय, अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गया, लेकिन अब मैं चाय पीऊँगा। 1 ओवर आपको ऐसे ही बिना कमेंट्री मैच को देखना होगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है ठीक है। सालिम थोड़ा खर्च थोड़ा देर है वेरी गुड। Gustas? Yunus भाई एक मुझे उसमें ले बस Salim. أنا كيف مش بانس. Samir one used to. طيب شو رايك معي؟ قلت له مستوى شو رايك الله يقول لك؟ شو سووني؟ मेरा उस दिन मैच था इसीलिए।
क्या उड़ता है? जबरदस्त बॉल आगे बताइए कैच आज नहीं हुई कप Arvostamana esiin, patsutti haaran. तुम डोडो से चेंज Ya biz kendi. छोटे से ब्रेक के बाद क्या जबरदस्त कैच लिया गया। सुनैद बाबा ने खुद ही दौड़ लगाकर कॉटन बोल्ड कर दिया वहां इशफाक माफ कीजिएगा शाहिद शफी को, तारिक वानी को इन्होंने चलता किया और चौथा भी विकेट गिरा है डडूरा स्पार्टन्स की टीम का। अभी तक 4 बैटर्स तारिक वानी, समीर वानी, शाहिद समीर और उसके अलावा बट फैसल, ये 4 बैटर्स बाहर गए हैं। यावर वानी आए हैं बैटिंग करने के लिए। पैड को लगी है और निकल गई है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। क्या ये बल्ले से आया है? बल्ले से लग कर गई है गेंद। ओवर हो गया पिंच। 11वें ओवर के बाद स्कोर अब 97 हो गया है। 4 विकेट के नुकसान पर बट तौसीफ, जोहान नजीर, नदीम अहमद हमें देख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत वेलकम। दिस इज फाइनल क्लैश ऑफ रमजान T20 कप मुरंदीरी एडिशन सेकेंड ईयर 2026। I am very thankful to the organizers of this tournament, Mr. Wasim Meet, Sarwar Dar, and Mr. Umar Loan. Arbaz Bhatt also is part of this management. अब यहाँ हलचल हुई है, को तमाशाई भाग रहे हैं। क्या हुआ है? कुछ तो हुआ है। खेल को रोक दिया गया है शायद। बस बोले चलिए, फन था। वसीम बाबा ने अंदर की बात बता दी। थोड़ा सा फन कर रहे हैं यहाँ पे। आदिल सोनो लोन यावर हमें देख रहे हैं। गेंदबाजी में अब एजाज शाह आए हैं जिन्होंने पहली गेंद आउट कर दी। संडे के दिन आज काफी भीड़ है क्रिकेट के शायकीन की यहाँ। अदीर साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा फन, दोस्त आपस में फन करते हुए नजर आ रहे हैं। मजाक किया था किसी ने और मजाक में ही थोड़ा सा वो गहमागिरी शुरू हुई। बट सलमान वाइड बॉल एजाज शाह ने कर दी है। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, फाइन लेग, सर्कल में है। ऑफसाइड में एक डीप पॉइंट, एक लॉन्ग ऑफ, एक थर्ड मैन अभी भी है। गली प्लेस एक्स्ट्रा कवर पर सर्कल में एक फील्डर है। अगली गेंद इस ओवर की बैकफुट पर जाकर इसे खेला, लेकिन
अच्छी फील्डिंग फाइन लेग पर रियाज वानी ने की और 1 रन दौड़ने का मौका मिला दोनों ही बैटर्स को। तवहीद मीर, वहां क्या हुआ है सर? मैं दूर हूं काफी, कुछ तो हुआ है। मजाक मजाक में ही थोड़ा सा काम बिगड़ गया। एजाज शाह की अगली गेंद, ये कर दी लेग स्टंप की काफी बाहर। अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। काफी गर्मी लग रही है आज मुझे। संडे के दिन मौसम काफी सुहाना खुशगवार मौसम है। अच्छे विजुअल्स रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा में फाइनल मुकाबला पहली इनिंग 114 टू डूरा स्पार्टन्स। ये ऑफ स्टंप से बाहर ओवर पिच थी, इसे मोड़ा लॉन्ग ऑन डीप की तरफ। 1 रन लेने का मौका। बट ने भी हमें ज्वाइन किया है। 7 पर शायद शफी, यावर वानी 5 रन बनाकर बैटिंग करे। एजाज डाल रहे दूसरा ओवर अपने कोटे का। बड़ी शानदार गेंद, गिरने के बाद लगा था बैटर को कि ऑफ स्पिन है, अंदर की तरफ आएगी, लेकिन गिरने के बाद सीधी रही और विकेट कीपर के पास गई बल्ले और विकेटों को छुए बगैर। अच्छा गेंदर विकेटों के पीछे रईस बाबा का, जो कि काफी तेज काफी चुस्त रहते हैं विकेटों के पीछे। यावर पिच बनाते हुए अगले कदम पर आकर लॉफ्ट किया इसे, हॉप पॉली पर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए लॉन्ग ऑफ के बाहर अजीम और शान छक्का निकलता हुआ वहां शाहिद शफी के बल्ले से। और इस बार ना मधुर आवाज कानों को सुनने को मिली जो ही गेंद टकराई बल्ले पर। बड़ा साउंड फ्रॉम द वेट ऑफ शाहिद शफी। इस छक्के के साथ अब स्कोर हो गया 107 4 विकेटों के नुकसान पर। वसीम बाबा काफी नाखुश लग रहे हैं, लॉन्ग ऑफ पर डीप में वो दिख रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। ये गुस्सा भी करते लेकिन दिल के हैं बड़े अच्छे। अगली गेंद लेग स्टंप पर थी, नीचे रहती हुई इसे शफल करते हुए टर्न किया लेग साइड की तरफ। सुकर लेग डीप में गेंद पहुंची फील्डर के पास और इस बीच अब मौका है, मिल गई विकेट। रन आउट की सूरत में हो गया आउट यावर वानी। दूसरे रन के निकले थे, जब बीच में पहुंचे उसके बाद ना वापस भेजा शाहिद शफी ने उनको फॉरएंड पर, लेकिन उससे पहले ना काम तमाम कर दिया था वहां सुनैद बाबा ने। जबरदस्त रन आउट और विकेट नंबर इसी के साथ गंवा दिया। ये 5वां यावर वानी आउट हुए हैं क्योंकि शाहिद ने ये स्ट्रोक खेला था, दूसरे रन के लिए वो आ रहे थे। बड़ा जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा आसिफ नज़ीर ने आकर गेंद को फील्ड किया। यस आसिफ नज़ीर, और वहां पे विकेट कीपर के पास पहुंची और उन्होंने इस गेंद को ना सीधे स्टंप्स के साथ डाला। इस गेंद पर सिंगल भी आया। इसका मतलब स्कोर ना अब 108 हो गया है। 5वां विकेट गिरा है। तौफीक रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आशु आसिफ हमें देख रहे हैं। माय डियर फ्रेंड फ्रॉम MA स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा। बट सलमान 12 गॉन है, 108 पर 5। बाबर भट्ट अंदर आए हैं। इस टीम की जान, इस टीम की मान, इस टीम की शान है बाबर भट्ट। कैप्टन भी है लेकिन आज के मैच में नहीं, लास्ट ईयर पूरा साल ये कैप्टन रहे इस टीम के। एक तगड़े ऑलराउंडर है, एक जेन्युइन ऑलराउंडर जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। चलिए तारिक वानी को ही ना वो बुके शेर के सामने हमेशा डालते हैं। थोड़ा सा शाय है बाबर, ये अभी अपडेट मिल रहा है मुझे। वाइड बॉल करार दे दी अंपायर ने। ये अंपायर है सजाद साहब और उसके साहिबजादे सालिम सजाद स्कोरिंग कर रहे हैं। ये भी बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ पे। आहिल मीर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। 13वां ओवर चल रहा है। फ्लिक करने के पैड को लगी गेंद और रियाज डाल रहे अपने स्पेल का 3रा ओवर। डगआउट में आए हैं साजिद सलमान, डगआउट में आए हैं दोनों ऑर्गेनाइजर्स। मैंने वसीम मीर को कहा कि वेयर आर यू, उन्होंने कहा मेरा बिजी शेड्यूल है आज। चलिए अरबाज के ऊपर ही या उमर लोन के ऊपर ही अपनी जिम्मेदारी डाल दी है। नीचे रही गेंद और बैक लेग को जाकर ये गेंद टकराई है, इसका मतलब आउट करार दिया गया है सालिम सजाद की तरफ से।
शाहिद शफी को एक और झटका लगा है। रियाज वानी को मिल गया तीसरा विकेट। 109 पर गिरी छठी विकेट। वसीम बाबा खुश लग रहे हैं अब, क्योंकि खुश होना भी चाहिए वसीम बाबा को, जिस हिसाब से बॉलिंग हो रही है रियाज वानी की तरफ से। रमजान T20 कप मुरंदेरी रमजान के महीने में शुरू हुआ था और अब जाकर आज इसका फाइनल खेला जा रहा है। अरबाज भट्ट, उमर लोन, वसीम मीर एंड सरवर डार, इन चारों ने मिलकर, इनका ताल्लुक मुरन से है, रामुश क्रिकेट स्टेडियम दीरी में इस टूर्नामेंट का इनकाद किया था। एडिशन फर्स्ट विंटर कप अपने अंजाम को पहुंचा। एडिशन सेकंड भी आज फिनिश होगा और थर्ड एडिशन जो है ना वो अब मुरन T20 कप के नाम से है। उसमें भी एक टीम पहुंची है फाइनल के लिए, वो है फ्रेंड्स 11 कंगन। लेकिन शेरी मुरन T20 कप आपकी तरफ आ रहा है। ओपन टूर्नामेंट पहली बार रामुश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा में 32 टीमें उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। डडूरा से लोग, कुछ नौजवान सामने आ गए, उन्होंने कहा कि हम एक ओपन टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। 1 लाख उसमें विनिंग अमाउंट है। रनर्स के लिए 50,000, मैन ऑफ द सीरीज के लिए 7,000। एंट्रीज कुछ अभी उसमें बची हुई है, आप अगर एंट्री हासिल करना चाहते हैं। 28 टीमों ने रजिस्टर कर दिया है उसमें। बट सलमान लिख रहे कि असरारुल हक ने ज्वाइन किया है। मलंग तवहीद मीर ने बताया है उमर साहब, अरबाज भट्ट नहीं अरबाज मीर है। अरबाज भट्ट हो या मीर हो, अरबाज पहले आता है, वही काफी है। अरबाज मीर ही है शायद, अरबाज मीर, यस। अब क्रीज पर मुबशिर को भेजा गया है शायद, यस। मुबशिर ना क्रीज पर उतरे बैटिंग करने के लिए नंबर 8 की पोजीशन पर। बाबर ने खाता नहीं खोला, मुबशिर भी अभी उतरे हैं। दोनों फ्रेश बैटर्स हैं और ये एक सुनहरी मौका है बॉलर्स को ना दबाव छोड़ने का बैटर के ऊपर। एक खराब गेंद कर दी इस बीच। अच्छा सब कुछ चल रहा था आरसीसी टीरी के लिए और वाइड चौका इस बीच मिला। 114 हो गया स्कोर। वसीम बाबा अब चुप नजर आ रहे हैं, बड़े खामोश। तौहीद मीर, सुहेब शबीर, 114। 6 विकेटों के नुकसान पर वसीम बाबा का ब्लड प्रेशर अप हो गया है, जिस हिसाब से ये वाइड कर दी वहां रियाज वानी ने। फाइन लेग सर्कल में है, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन। 3 फील्डर लेग साइड में बाउंड्री लाइन पर है और इस पर रन क्या पूरा किया जाएगा? डायरेक्ट हिट का मतलब जाएंगे बाहर बाबर भट्ट। फाइनल मुकाबले में बाबर के खाते में कुछ भी नहीं। बाबर गॉन फड़क। और इसको ना क्रिकेट में अलग एक नाम दिया गया है, बैटर विदाउट फेसिंग एनी डिलीवरी। शायद ये प्लेटिनम डक है या फिर डायमंड डक, जो भी है डक की सूरत में आउट हो गए। 7वां लगा झटका इस ओवर में। रीस बाबा ने पहले वो रन आउट किया था किसको? शाहिद शफी को, और अब जाकर बाबर को चलता किया डायरेक्ट हिट डालकर। मुझे लगा था कि इस बार डायरेक्ट हिट ही पड़ेगा, क्योंकि जब दौड़ रहे थे ना वो कॉन्फिडेंस दूर से दिखता है आपका फील्डर जब आप उसको देखते हैं, और नज़दीक भी थे काफ़ी ज़्यादा। शॉट मिड विकेट पर ही, निशाना सादा सीधा निशाना, पक्का निशाना, और बाबर काफ़ी पीछे रह गए थे। डेडूरा का डाउनफॉल 114 पर गिरा विकेट नंबर, इसी के साथ 7वां। अब क्रीज पर बैटिंग के लिए कौन आए हैं? नवीद तो आए हैं, लेकिन ये अपडेट नहीं हो रहा है। 7वां गिरा ना विकेट, आपने रिप्लेस कर दिया बैटर को। आप अंडो करें एक बार, उसके बाद आप वाइड के बाद ना, वाइड चौके के बाद ही विकेट गिरी थी। इस पर रन आउट की सूरत में बाबर आउट हो गए। नवीद को किसने डाला इधर बीच में? थोड़ा सा ग्लिच है, मैं इसको ठीक करूंगा। शाहिद शफी नवीद कहाँ से आ गया था? मुबशिर और ये था ना वाइड। नहीं, यहाँ पे कौन आउट था?
replace. Tol क्या जित गए White chop game. ये biraz kuri bold. हमको replace था क्या? ये बहुत क्या bold है. Atos ना सूट गए ना. शाहिद शफी 7 गए ना आउट Out गया out. कुछ दोनों में क्या out? कुछ को Catch out. मुबशर. मुबशर 1 मिनट हम पहले वाइड चौका ऐड करेंगे स्कोर करो बस ठीक शाहिद करो ना रन आउट बिग सिंगल 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 एक भी होगी नवी ये नवीद आया था सिंगल सिंगल भी हुई इस ओवर में फिर एक और मुबशर रन आउट हो गया फिर रन आउट ही हो गए 2 ना मेरे को catch out. आउट गया वो कैच हो गया. बाबर खोलने में खुद के आउट है अब कौन आया था इमरान अब इसका आया name? सुहेल इससे पहले इमरान आया था ना नहीं नवीद नवीद. लास्ट में इमरान आएगा लास्ट. विनकेस कुछ सुहेल बेकुस? नवीद. हलवा आउट मुबशर आउट. एक मिनट मुबशर आउट हो गया हाँ मुबशर ने विकेट दिया अपना मुबशर को कैच आउट अच्छा 1 मिनट या ओवरस गो इनको सब बॉल उतराई ये मिस कर थोड़ा या थोड़ा गई इतन मिस्टेक गड़बड़ आवर गो अखत पान छुड़ा अका छुड़ा सुहेल वुतनस बैटर इम कर कहां सिंगल याद वारिस स्कोर आवर गए त्रुआ अरबाज आप खुद करो ना स्कोरिंग आपको काम दिया आवर गया 8 Nasıl satış नहीं या तो उसकी 3 विकेट Catch out को ना. बचा कोई उतन गई कद गई तो रन. सिंगल गए ताला लास्ट बाय शाहिद और बाबर रन आउट और मुबशर कैच ये ना 3 ये छना ये कुछ तो थे जो स्कोर या थे जो स्कोर का छुड़ा ताको वाइट चौक भी गई सिंगल तो बीनी होम सिंगल. नवीद छाई थी हां अच्छा नवीद छाई थी हां मुबशर को मुबशर को कैच आउट. मुबशर को कैच आउट ठीक आगे लास्ट बॉल सिंगल बात कुछ होत अदबत सुहेल लास्ट बॉल सिंगल. खरस ये ब्याक आउट पत खरस लास्ट सिंगल. 1 मिनट आपके बैक आउट का सिंगल आउट गया आउट 1 मिनट सिंगल गई ना बेस इसको जरन आउट लास्ट गया वो कुछ भी कुछ आउट पता है मुबशर मुझे लास्ट इमरान लास्ट सेम पता मरी मु ची प्लेयर खड़ में ते का ये गेम देखो ये मुबशर होस ना
छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम। यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आया क्रिक हीरोज में। मुबशिर और इमरान जावेद अब ये आखिरी जोड़ी है क्रीज पर। स्ट्राइक नवीद और इमरान। नवीद और इमरान है क्या? ये आखिरी जोड़ी है। इमरान के पास स्ट्राइक है। अगली गेंद रवि स्लोन की और रवि स्लोन को मिला पहला विकेट। 116 अभी भी स्कोर रुका हुआ है 9 विकेट के नुकसान पर। 14वें ओवर का खेल चल रहा है। जब शाहिद समीर और समीर वानी बैटिंग कर रहे थे ना, तब लग रहा था कि बड़ा स्कोर होगा। पहले विकेट पर शायद 55 रन की शराकतदारी बनी थी। अब आप देख सकते हैं कि 116 ही है स्कोर। आखिरी विकेट क्रीज पर है टेडुरा स्पार्टन्स के लिए। यह हाफ पंच हाफ पुल किया है। वसीम बाबा की तेज दौड़, अपने टांग से उन्होंने गेंद को फील करने की कोशिश की, लेकिन उनके लेग को गेंद निकल गई है सीधे लॉन्ग ऑफ फेंस के बाहर। 4 रनों के लिए ये चौका निकलता हुआ इमरान के बल्ले से और स्कोर अब बढ़ता हुआ पहुंचा है यहाँ 120। इमरान और नवीद है क्या? यस, इमरान और नवीद क्रीज पर है। ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। एक 120 पर पहुंचा है स्कोर। 9 विकेट के नुकसान पर 14वें ओवर का खेल चल रहा है। कोशिश करेगी रामुश क्रिकेट क्लब दीरी यहां से ऑल आउट करने की। टेडुरा स्पार्टन्स को ऑल आउट लोडिंग में है। एजाज शाह की दौड़, लेकिन गेंद जाकर गिरी खाली इलाके में और इसी के साथ ना ओवर हो गया फिनिश। 14 ओवर्स के बाद स्कोर 121 हो गया है 8 विकेट के नुकसान पर। मैं ब्रेक ले लूंगा क्योंकि एक मसला आ गया है इस प्लेइंग 11 में टेडुरा स्पार्टन्स के, उसको मैं ठीक करूंगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया। यस यस नाउ अच्छा हो स्कोर को थोड़ा को अच्छा तो वो बाबर खा रहे ना ना वो इधर से मिलेगा। बाबर का नंबर है बताओ। 7006 एग्जाम वाराणसी में सेवन डबल 8 9 78895504999 788 फिर से बोलो। हम तो थे जो याद क्या 788 वो 22 की निकल बैट से एज रिप्लेस बैट चौक ना 22 तल चौक बैट्स के बैट्स चौक गोश
बाबर आ गया इसमें, बाबर आ गया, रिप्लेस बैटर है, रिप्लेस बैटर मुबशर ना इसका रिप्लेस इमसन बदल क्या वो बाबर चल चेंज बोला इसको बोलो ना कस बॉल तरावन मिस्टर इवति वारिया बॉल इसको छुपे विटनेस मुझे 5 ओवर मुबशर हसन खाड़स में आका उठता तशन नवीद छुनस ओ बराबर बढ़िया शेयर बॉलिंग कुछ करने सब प्रॉब्लम एक गलती से क्या होता है जल्दबाजी में कर माय टीम में जल्दी मत ना शुक्र ही मोशन बराबर ऐड कर कर मिस्टेक मोशन बैटर ब्रेक रिप्लेस ए मियां की बोल्ड हम लोग रिप्लेस नकाश पाम नकाश पाएगा सॉरी प्लीज ओह वही 132 विकेट के नुकसान पर बिलाल भट्ट बता रहे हैं कि भाई ये मुबशर नहीं है। यस मुझे पता ये नवीद और इमरान जावेद है, मेरे स्कोरर से थोड़ी सी गफलत होगी, उन्होंने गलती कर ली, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। अब मैंने कोशिश तो की थी उसे ठीक करने की, बट अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं हुआ है, उसमें एक बड़ा टाइम लगेगा। 16वां ओवर चल रहा है, आखिरी विकेट पर अभी तक 15 रन बन चुके हैं और कोशिश करनी होगी आरसीसी दिरी की टीम को ना ये आखिरी विकेट भी जल्दी चटकाए, ऑल आउट करे इसी ओवर में तो बेहतर होगा उनके लिए, क्योंकि यहाँ से अगर 20, 25, 30 रन और बन गए फिर तो 160 बनेगा, एक अच्छा फाइटिंग टोटल हो सकता है। फॉर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जो बैटर है उससे रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा साइड में और राउंड द विकेट सुनैद बाबा ने आने का यहाँ ऐलान कर दिया है, फैसला किया है और एक और वाइड बॉल करार दे दी गई अंपायर सालिम सजाद की तरफ से। 134 अब हो गया है स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। फाइनल मुकाबला पहली पारी चल रही है रामुश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा में। रमज़ान T20 कप मुरंदीरी ये एडिशन सेकंड है, ऑर्गेनाइज्ड बाय अरबाज मीट, वसीम मीट, उमर लोन एंड सरवर डार। रमज़ान के मुबारक महीने में इस टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ था और आज 27 अप्रैल है, आज फाइनल मुकाबला यहाँ चल रहा है। हवाएं चल रही है अच्छी तेज़ और ऐसे में अच्छी धूप भी है मैदान के अंदर। लेग स्टंप पर गेंद पंजों पर उछलकर इसे फ्लिक कर दिया एजाज वानी के पास, उन्होंने जब तक इनको फील करके थ्रू किया उससे पहले एक रन बनाने का मौका था। एजाज स्केल डीप में थे, एजाज अहमद बने हुए हैं इस स्ट्रीमिंग में। ये जो विकेट गिरा था ना 120 पर शायद 9वां, इमरान और नवीद बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। इमरान ने बनाए 11 रन और नवीद ने इस गेंद को ना खड़े खड़ी अपनी जगह कवर्स पर पंच किया। एजाज शाह ने गेंद को फील किया सर्कल में। फील्डिंग जो रखी है ना सुनैद बाबा ने, आज उन्होंने 3 ओवर इससे पहले डाले थे, कुल मिला के 3 ओवर में उन्होंने 31 रन देकर एक विकेट भी हासिल की है। लंबा रन अप है उनका बॉलिंग में, तेज गति से बॉलिंग करते हैं, यानी कि उनके पास काफ़ी रफ्तार है। गन फास्ट बॉलर है वो, इस टीम के बैटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। होम ग्राउंड है रामुश क्रिकेट क्लब दीरी की टीम के लिए।
सुनैद ने इस ओवर में ना 3 वाइडे लगातार कर दी, यानी कि हैट्रिक उन्होंने कर दी वाइड्स की। बिलाल डार, वालेकुम सलाम बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम। बांडीपोरा से देख रहे हैं एमडी कुरैशी। शहनवाज साहब, आपका वालन इस्तेकबाल करते हैं। थर्ड मैन को अंदर बुलाया गया है। डीप पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन। ये फील्डर्स बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहे हैं। इस 5वीं गेंद को ना हल्के से पुश किया मिड ऑन की तरफ, जहां कोई फील्डर था ही नहीं नजदीक में। जब तक लॉन्ग ऑफ से रियाज अहमद पहुंच जाते हैं ना गेंद तक, उससे पहले 1 रन इत्मीनान के साथ दौड़ने का मौका मिला। विकेट मिल नहीं रही है अब आखिरी। यहां टीम डेडुरा स्पार्टन्स के खिलाफ आरसीसी देरी को इस बार पुल लगाना चाह रहे थे इमरान जावेद, लेकिन बैट का अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद पैड के साथ टकराई है। ओवर हो गया मुकम्मल 16। डेडुरा स्पार्टन्स का स्कोर 137, 137 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। अगर ये दोनों ही बैटर्स ना पूरे 20 ओवर खेलेंगे तो मैं समझता हूँ यूनिस साहब 150 के पार तो बनेगा स्कोर, क्योंकि हर ओवर में अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो तब भी 5-6 रन बनेंगे। 4 ओवर में मानो कि 24, तो इसका मतलब ये है कि 160 के पार जाएगा ये स्कोर। मुश्किल है, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं। विकेट आखिरी है और इसीलिए ना वसीम बाबा की तरफ इशारा किया है कैप्टन रियाज अहमद ने। वसीम बाबा अभी तक जो बॉलिंग कर चुके हैं 20 रन देकर 2 ओवर में उन्होंने विकेट भी चटकाई है अभी तक एक। बाबर आजम, अब्द रशीद वानी हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम रशीद साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम। और वो जो टीम है ना डेडुरा स्पार्टन्स, अब खुश लग रहे हैं वहां पे खिलाड़ी। एक ही ओवर में 3 विकेटें गिरी, शाहिद शफी, बाबर बट और उसके साथ ना वो सोहेल भी विकेट दे बैठे। पहली बॉल पर हवाई फायर कर दिया है, लॉन्ग ऑन, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाकर गिरी सीधे तमाशाइयों के बीच में। फ्लैट छक्का निकलता हुआ बल्ले से नवीद के, और नवीद बता रहे हैं कि वो अभी भी तैयार है 150 के पार पहुंचाने के लिए डेडुरा स्पार्टन्स को। डेडुरा स्पार्टन्स के फैंस में ना जान आ गई है वापस, काफ़ी खुश, काफ़ी एक्साइटेड वो दिख रहे हैं इस वक्त। स्कोर अब 143 हो गया है। हम सफ़र, मेरी भी हम सफ़र है, वालेकुम सलाम। इसीलिए उन्होंने कहा कि कीप सपोर्ट खोंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी, थैंक यू वेरी मच। एक और फुलर गेंद, लेकिन इस बार स्लो ओवर, वो भी ऑफ स्टंप के आसपास, इसे कवर्स पर खेला। निहायत ही शानदार अंदाज में गेंद को फील्ड किया वहां एजाज शाह ने। आहिल मीर साहब बने हुए और उन्होंने कमेंट भी लिखा अपने मोबाइल से। हमारे एक और रेगुलर व्यूवर जो कि हमेशा हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं। ये हवा में उठी है गेंद, जाकर गिरी नो मैन्स लैंड में। स्क्वायर लेग डीप पर फील्डर उनके आगे और फाइनल लेग के फील्डर अभी दौड़ पड़े थे, दोनों के बीच में जाकर गिरी। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 7 रन बने हैं अभी तक इस ओवर में 3 गेंदों से। वानी, अरहान के अलावा जावेद अहमद हुर्रा। आजान हो गई शुरू, पास मस्जिद में हम ले लेंगे वक्फा। थैंक यू, हमारे साथ बने रहिएगा। करने कसम कटा करने हाँ पोरी नीचे जो हो जाए रियाज भाई 33 रन के पार्टनरशिप लास्ट वीक टेस्ट पे Artoji. Akat kunuman zao.
आकाश उड़ान पड़ गए 9 आउट चेंज ओ चेंज चेंज हो गई ओ चेंज हो गई बाबा तो भी बोरिंग है ना जबरदस्त अजान के बाद आप सबका बहुत वेलकम। बड़ी कमाल की क्रिकेट खेल रहे नवीद और इमरान जावेद, इन्होंने फिर से वो उम्मीद जगा दी है डेडूरा स्पार्टन्स के जो खिलाड़ी है ना। जब 3 आउट हुए थे एक ओवर में, एजाज ये रियाज वानी के उस ओवर में सन्नाटा छाया हुआ था डगआउट में, लेकिन अब मैं देख रहा हूं तमाम खिलाड़ी मैन इन ब्लू डेडूरा स्पार्टन्स खड़े हो गए और अब दोनों ही बैटर्स को दाद दे रहे हैं। एक शॉट फाइनल लेग को प्लेस किया गया है। 149 लेग साइड की तरफ गेंद गई, मिड विकेट पीछे है आसिफ बाबा के रूप में, सिंगल मिलेगा। तौहीद मीर लिख रही कि टेक्निकल एरर है। यस इट इज टेक्निकल एरर जो कि आज आया है क्रिकेट हीरोज में। मैंने कोशिश की थी 150 का आंकड़ा छू लिया है, 150 बन गया है। जब 116 पर 9 थे, लग रहा था कि 120 के आसपास ही पारी सिमटेगी, लेकिन हार मानी नहीं अभी तक इमरान जावेद और नवीद ने। नवीद 15, इमरान 15, 40 के आसपास पार्टनरशिप लगी है। ऑलमोस्ट 34 रन से ज़्यादा की हुई होगी। एजाज शाह के कोटे का तीसरा ओवर है। लॉन्ग ऑन की तरफ गई है गेंद, तो फील्डर के बीच में, लेकिन काफ़ी बेहतरीन फील्डिंग की। रियाज वानी ने दौड़ लगाकर स्टोरिश लॉन्ग ऑन पर लॉन्ग ऑफ से गेंद को रोका अपने शूज से। उसके बाद ना शाहिद बाबा लॉन्ग ऑन से भी आ रहे थे, उन्होंने उठा करके थ्रो किया। अच्छा तालमेल रियाज और सुनैद बाबा के बीच में देखने को मिला। एजाज शाह विकेट की तलाश में है। इस स्लोवर और पिच डाइव लगा कर गेंद को फील्ड करने की कोशिश की अपनी बाई जानिब सिल्बडॉफ के आसपास, नहीं रुकी उनसे गेंद। एक रन और खाते में जुड़ता हुआ। इस ओवर में 3 सिंगल बने हैं। बट इशू कमॉन इमरान एंड नदीम खुश होंगे बाबर अब, क्योंकि वो आज रन आउट हो गए स्कोर के बगैर। लेकिन जिस हिसाब से इस आखिरी जोड़ी ने खेला है ना, मैं दाद देना चाहूंगा इन दोनों ही बैटर्स को। टिपिकल टेल एंडर्स बैटिंग कर रहे हैं। 114, 114, 116 और ही 9वां भी गिरा था विकेट। अब आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। 36 रन्स की ये शराकतदारी। इस आखिरी विकेट के ऊपर आज सुबह टॉस जीता इस फाइनल मैच में डेडूरा स्पार्टन्स के कैप्टन तारिक वानी ने, और तारिक ने आते ही आज 2 करारे छक्के लगाए लेग साइड में आते ही 2 गेंदों पर। शाहिद समीर और समीर वानी उतरे थे शुरुआत करने के लिए। एक बेहतरीन आगाज मिला इस टीम को। 55 पर गिरा पहला विकेट, वो भी वसीम बाबा।
कि ये गेंद जो कि रोकने में नाकाम रहे वहां रईस बाबा। इससे पहले भी रईस बाबा ने वो विकेटों के पीछे फंबल किया था पिछले ओवर में। अब मैं समझता हूं या तो रईस बाबा को आगे आना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि 2 बाउंस के पास ना गेंद पहुंच जाती है उनके पास, इसीलिए थोड़ा सा वो उनके लिए टफ दिख रहा है विकेट कीपिंग करना। तो रईस बाबा को अपने पैड का सही इस्तेमाल करना होगा। टेक्निक होती है ना, उसी का आप इस्तेमाल करें गेंद को रोकने का। अगर आप इस तरह 2 बाउंस के बाद गेंद आपके पास आती है। बट इम्तियाज तारिक यत्तू 156 पहुंचा है स्कोर इस चौके की मदद से। यस, नाउ इट लुक्स गुड, इट लुक्स स्ट्रांग फॉर टीम डेडूरा स्पार्टन्स। एक ओवर में 3 झटके लगे थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिनिश अच्छा नहीं कर पा रही है रामोश क्रिकेट क्लब दीरी की टीम। वसीम बाबा की अगली गेंद, ये शॉर्ट पिच कर दी और इसे पुल कर दिया है। एक और ड्रॉप, सुकेर लेग डीप में किया है वहां कैच। आसिफ बाबा अगर वो कैच लेते ना, 122 था शायद उस वक्त स्कोर जब उन्होंने वो लड्डू जैसा कैच ड्रॉप किया था। ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था। आज ना तमाम फील्डर तेल लगा कर आए हैं हाथों पे रामोश क्रिकेट क्लब दीरी के, इसीलिए बॉल उनके हाथ में आने के बाद ना छूट जाती है नीचे। 157, 8 विकेट, 9 विकेट के नुकसान पर अयान मजीद के साथ खड़े मुदस्सिर भी बने हुए हैं इस कड़कॉस में। यस, स्टिल 10 बॉल्स अभी भी बची हुई है और देखते हैं कि कितने रन और बटोरेंगे यहाँ से। 10 अगर आप 15 बनाते हैं तो 175 तब भी बनेगा, और अगर 175 बन गया ना फिर ये बड़ा डिफिकल्ट होगा रामोश क्रिकेट क्लब दीरी के लिए। आखिरी विकेट पर ये ज़बरदस्त पार्टनरशिप पनप चुकी है, ऑलमोस्ट अब 50 के आसपास, 40 के आसपास माफ़ कीजिएगा। एक और शॉर्ट गेंद इसे अलॉन्ग ग्राउंड लॉन्ग ऑन पर खेला सुनैद बाबा के पास। दिमाग से खेल रहे दोनों ही टिपिकल टेलेंडर्स, और दाद देना चाहूँगा मैं दोनों ही टेलेंडर्स को। 116 से स्कोर को इन्होंने चलाया। एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप, पारी को संभाल चुके हैं, पारी को संवार चुके हैं। हवा में गेंद और निकल गई बीट करती हुई, और थोड़ा विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर वहां सुनैद बाबा को ये वसीम बाबा जब कोई फील्डर कैच ड्रॉप करता है ना फिर मजा आता है वसीम बाबा की डांट को सुनने में। 162, 8 विकेट, 9 विकेट के नुकसान पर वसीम बाबा शायद वो अपनी 50 कंप्लीट करेंगे आज बॉलिंग में। 162, 8 विकेट के नुकसान पर 19वें ओवर का खेल चल रहा है। ये लो फुल टॉस थी, इसे मिड ऑन पर खेला। समझदारी के साथ सूझबूझ पर ये पार्टनरशिप दोनों ही बैटर्स की, जिसमें नवीद ने 26, इमरान ने बनाए 17। मंजूर अल्ताफ त्राल पुलवामा से, आपका बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब। अब ये आखिरी गेंद होगी 19वें ओवर की, जो कि लेग स्टंप के काफ़ी बाहर थी, पैड लाइन पर आ रही थी, इसे मिड विकेट डीप में खेला। तीसरी बार ये गेंद गई सुनैद बाबा की तरफ, सिंगल मिला। वेल 4 ओवर में खाए 44 रन, 12 की औसत से शायद नहीं 11 की औसत से रन दिए हैं इस फाइनल मैच में। यहाँ पे वसीम बाबा ने, और 168 का जहाँ तक सवाल है, 168 हो गया है स्कोर, 164 हो गया है, माफ़ कीजिएगा। आदिल एंटी ने ज्वाइन किया है, आदिल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शबीर अहमद सोफी, माय फेवरेट ग्राउंड है ये, बट यू आर माय फेवरेट। शबीर सोफी, वन ऑफ द लेजेंड क्रिकेटर, सीनियर क्रिकेटर फ्रॉम थ्रिश टाइटंस की टीम के कैप्टन भी है। मंजूर त्राली देख रहे हैं हमें, और डीएक्स हमाद भी बने हुए हैं। वालेकुम सलाम, प्रोफेसर साहब भी पहुंचे हैं, सरवर डार। प्रोफेसर साहब का हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अरबाज, उमर, सरवर एंड वसीम मीर, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। 164, काले बादल अब मंडला रहे हैं रामोश क्रिकेट क्लब दीरी के ऊपर। 116 पर 9वां गिरा था विकेट, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। 50 से ज़्यादा रन्स की पार्टनरशिप बन चुकी है। यूनिस साहब काफ़ी खुश लग रहे हैं क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं आज अपनी टीम, विलेज की टीम है डेडूरा। कदमों का सही इस्तेमाल, ओवर कवर गेंद को
खेला है, लेकिन ये गेंद गिरने के बाद अचानक से उसकी रफ्तार कम हो गई। 2 रन और लेने का मौका मिला। वसीम बाबा को सबसे ज़्यादा टेंशन है, सबसे ज़्यादा टेंशन में मुझे लग रहा है वसीम बाबा ही। उनका ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया है। इतना ज़्यादा गुस्सा मैंने कभी नहीं देखा वसीम बाबा को होते हुए। सुनैद को डांट खानी पड़ रही है। चांस मिला था इनको ना 120 पर ही आउट करने का। अब किस्मत तो बड़ा साथ दे रही है डेडूरा स्पार्टन्स की टीम को। नुमान मीर, चोको मकसूद, यूनिस भट्ट, फैजान मीर एंड नुमान मीर अदनान डार के साथ इस मैच को देख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत वेलकम। ये आखिरी ओवर है। गैप में बॉल तेजी के साथ धन धना कर निकल गई है और थोड़ी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। मैं समझता हूं कि इन दोनों को ओपनर आना चाहिए था, या बीच में अगर आप इनको भेजते तो 200 के पार बनाते स्कोर। अभी ना 171 हो गया है, 125 के आसपास है टीम। यहाँ सोचा नहीं था हमने तस्वुर नहीं किया था कि इतने रन बनेंगे। एक और चौका हो सकता था, लेकिन वो एजाज भट्ट ने बड़ी अच्छी दौड़ लगाई। इस गेम को उन्होंने फील्ड किया फाइनल लेग पर थर्ड मैन से। ये लेग बाय की सूरत में रन आया है, लेग बाय की सूरत में रन आया है। 4, 2, 6, 7 और 8 रन बने हैं अभी तक। अभी 2 गेंदें बची हुई इस पहली इनिंग की। 172 हो गया है स्कोर। हवा में है बॉल, वसीम बाबा गेंद की नीचे आ रहे हैं। इस बार ले लिया वसीम बाबा ने कैच, लेकिन जो डैमेज करना था, जो तकलीफ देनी थी ना, इस जोड़ी ने दे दी है वो। इसी के साथ ये रन आउट करो आप इसे। इसी के साथ ना ये पारी सिमटी है। रन आउट करो ना आप, अंडो करो। 172 पर ही पारी सिमटी और 173 रन्स का टारगेट मिला है चीज करने के लिए। यहाँ पे टीम वसीम बाबा 173 का है हदफ। सामने रामुश क्रिकेट क्लब दिरी की टीम को इस फाइनल को जीतकर चैंपियन बनने के लिए एडिशन सेकंड के तो खुश होगी इस स्कोर से डेडूरा स्पार्टन्स। और आखिरी विकेट पर कितने रन बने? 55 के आसपास रन बने। यस, 55 रन्स, बल्कि 57 रन्स की ये शराकतदारी आखिरी विकेट के ऊपर। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्रिकेट ना महान-चित्ताओं का खेल है। जो आप सोचते हैं हमेशा उसके अगेंस्ट होता है, और खुश नहीं लग रही है यहाँ की मुकामी टीम, होम टीम आरसीसी दिरी। और बड़ा एक्साइटेड मुझे खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं डेडूरा स्पार्टन्स के। 173 का है टारगेट। आपके साथ जुड़ेंगे सेकंड इनिंग में, ज़रूर जुड़िएगा कंग स्पोर्ट्स गैलरी के साथ। आधे घंटे के बाद आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको वापस लिए चलते कंग स्पोर्ट्स गैलरी के स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।